हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की हमारी मानवा थोड़ी रोमांटिक नहीं, पूरी पूरी रोमांटिक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत में हमें एक घर से आवाज आती हुई सुनाई देती है, जो कि होती है तुम फिर भागे। इसके बाद सीन कट होती है और दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि जख्मी होता है। कोई कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अभी तो केवल कुछ दिन ही हुए हैं जब मैंने तुम्हें विशाल में बेचा था। उन्होंने मुझे अभी तक पूरा भुगतान नहीं किया। और यह कहते हुए वो आदमी उस पर वार करने लगता है और कहता है, तुम बेशरम छोटे कमीने, तुम एक बदकिस्मत हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और उसे पीटने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हें भोजन और आश्रय दिया, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए, तुम किसी काम के नहीं हो। इसके बाद हमें उस लड़के को दिखाया जाता है, वो तीखी नजरों से घूरता है। उसे घूरते हुए देखकर वह आदमी चिढ़ते हुए कहता है, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। पीछे से लेडी कहती है, शांत रहो प्रिय। ये दोनों होते हैं उस लड़के के एडॉप्टेड मॉम डैड। स्टेप मॉम उस आदमी को रोकते हुए कहती है, अगर वह मर गया तो हम उसे बेच नहीं पाएंगे, उसे मत मारो। स्टेप मॉम आगे बढ़ते हुए कहती है, कम से कम चेहरा तो नहीं। और उसके पास जाकर उसे पकड़ते हुए कहती है, हम उसके शरीर में ऐसी जगह सुई चुभा सकते हैं जहां लोग देख नहीं सकते। और इविल लुक में कहती है, हम उसे नाखून के नीचे एक सुई ढालेंगे और उस पर काली मिर्च का पानी डालेंगे। उसके बाद हम सुई को बाहर निकाल लेंगे और फिर उसे वापस अंदर डाल देंगे। उसे बहुत दर्द महसूस होगा, लेकिन इससे उसकी मौत नहीं होगी। वह भागने का परिणाम याद रखेगा। वह लड़का गुस्से में उस लेडी की हाथ पर काट देता है। लेडी गुस्से में कहती है, मुझे काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमीने। इसके बाद वो आदमी गुस्से में कहता है, अरे यार, क्या तुम पागल हो गए हो। मुझे लेबर एजेंट को ढूंढ कर तुम्हें विशाल में बेच देना चाहिए, जहाँ तुम सबसे घटिया नौकर रहोगे। और उस लड़के को लात मारता है। वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, चलो उसे विशाल में न बेचे, हमें उसे किसी गरीब इलाके में कुछ कुंवारे लड़कों को बेच देना चाहिए। वो लेडी आगे बढ़ते हुए कहती है, जैसा कि मैंने सुना है, शहर का एक अधिकारी उसके जैसे किसी व्यक्ति को खरीदना चाहता है। वह आदमी गुस्सल है, वह उन दुष्टों से घृणा करता है। और एक चाकू हाथ में उठाते हुए कहती है, आपको दौड़ना पसंद है, जो मुझे मंजूर नहीं है। मुझे आपके घुटनों में से एक हड्डी निकालने दो, सौदा पूरा करो। वह लड़का परेशानी और हैरानी से देखता है। तभी उस लेडी के हाथ को कोई पकड़ लेता है। वो लेडी कहती है, किसने मुझे रोका। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो ढेर सारी फ्लेम के साथ वहाँ पर आती है और उन दोनों हस्बैंड वाइफ को दूर फेंक देती है। इसके बाद हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है। वो अपने बारे में बताते हुए कहती है, मैं इस इलाके की विलन हूँ। वह लड़का उस लड़की की तरफ प्यार भरी नजरों से देखता है। वह लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, वह कमजोर है, उसके पास जाकर कहती है। इसके बाद हमें एक पिगी दिखाई जाती है। पिगी कहता है, एक बुजुर्ग है जो ब्रह्मांड संप्रदाय में दूसरे स्थान पर है, आप बहुत शक्तिशाली है। ये पिगी होता है द सिस्टम जेड बहुत ज्यादा खुश होता है और खुशी के मारे कहता है, यह नाजुक साथी को आपके साथ नहीं रखा जा सकता। और यह लड़की होती है हमारी मेन लीड कहती है, वह विलन कैसे हो सकता है। सिस्टम जेड नाचते हुए कहता है, यहाँ देखो। तो यहाँ पर उस लड़के के बारे में बताता है और कहता है, वह फैन जुए है, इस इलाके में एक विलन, एक गरीब परिवार में जन्मे। उसे उसके पालक माता पिता यानी कि स्टेप मॉम और स्टेप डैड ने कई बार उसे बेचा है। वह दुर्घटनावश ब्रह्मांड संप्रदाय में शामिल हो जाएगा। प्लेग के दौरान दावची द्वारा उसके कमजोर दिमाग को कमजोर कर दिए जाने के बाद वह राक्षसवाद की ओर मुड़ जाएगा। वर्तमान इलाके में नायिका युटाको युआन है। वह आप संप्रदाय का नेता है और एक राजकुमारी है, एक बिगड़ेल लड़की। इसके बाद हमें कोई युआन के बारे में बताया जाता है। वह अगली संप्रदाय की नेता बनने के लिए दृढ़ है, जो ये उसके प्रशंसकों में से एक होगा। आप मास्टर जुआंग किंग ब्रह्मांड संप्रदाय में एक बुजुर्ग है, युवान और अड़ियल और कठोर। आप उसके लिए एक बाधा है। राक्षसी चूहियों के साथ मिलकर वह आपकी शक्ति को चुरा लेगी। आपके साथ की
नसें और हम स्ट्रिंग काट देगी और आपको चट्टान से नीचे धकेल देगी। वर्तमान ग्रह पर आपका मिशन युवान की वास्तविक प्रकृति को उजागर करना और जुयू को मास्टर जुआन किंग के रूप में राक्षसी होने से रोकना है। आत्मा इस दुनिया में हमेशा के लिए रहेगी। सरल शब्दों में कहे तो आपका मिशन है। मिशन पिगी बताता है जुयू को राक्षसवाद की ओर जाने से रोकना, एक शक्तिशाली अमर बनाना। मेन लीड उसके पास जाती है और उसके सिर पे हाथ रखकर कहती है, ये लड़का। इसके बाद कहती है उसके पास बहुत कम संपत्ति है, वह कभी अच्छे लोगों से नहीं मिल पाएगा, उसका जीवन कठिनहीन रहने वाला है। वह लड़का उसकी तरफ देखता है। पिगी बताता है छिपा हुआ मिशन। आप में विलन की अनुकूलता बढ़ाने और अपने अभी एक गुप्त मिशन शुरू कर दिया है। और मेन लीड कहती है यह क्या है? पिगी बताता है आप विलन की अनुकूलता बढ़ाने के लिए जब उसकी अनुकूलता का स्कोर 100 तक पहुंच जाता है तो आप छिपे हुए मिशन को पूरा कर लेंगे और इनाम पाए। अभी जुयू का अनुकूल स्कोर 10 है। मेन लीड सोचती और कहती है जैसा कि आपने अभी कहा वह उन लोगों में से एक है जो मुझे मार डालेंगे। पिगी कहता है हाँ। इसके बाद हमारी मेन लीड तलवार निकालती है और तलवार आगे करते हुए कहती है तो फिर मैं उसे यही मार डालूंगी। पिगी हैरान परेशान होकर चिल्लाते हुए कहता है शांत हो जाओ, अगर तुम उसे मार दोगे तो मिशन विफल हो जाएगा। और मेन लीड को रोकते हुए पिगी कहता है अब आप 3000 विमानों की देवी नहीं है, आपको अपने शरीर को आत्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए मिशन पूरा करना होगा और पुरस्कार प्राप्त करना होगा। यदि आप अपने प्रति उसकी अनुकूलता नहीं बढ़ाते हैं तो वह युवान द्वारा बचाया जाएगा और कुछ ही दिनों में उसके प्यार में पड़ जाएगा। मेन लीड कहती है क्या वह सिर्फ प्यार के कारण उसकी बुराई करने में मदद करेगा? और पिगी की तरफ देखते हुए कहती है क्योंकि वह मूर्ख है, मैं उसे यही मार डालूंगी। जहाँ तक युवान की बात है वह दिखावटी कुतिया, मैं बाद में उसका ख्याल रखूंगी। पिगी रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए या यह मांगवा पहले अध्याय में ही खत्म हो जाएगा। मेन लीड जाते हुए कहती है ठीक है, यह परेशान करने वाली बात है। वह लड़का हमारी मेन लीड की पैर से चिपक जाता है। मेन लीड सोचती है मैंने सोचा कि वह कमजोर था, वह तो चट्टान की तरह उसके पैरों से चिपक गया है। वह लड़का कहता है मेरी मदद कीजिए। पिगी मुंह बनाते हुए कहता है वह भूख से मर रहा है और उसके शरीर पर बहुत चोटें हैं। हमारी मेन लीड अपने हाथ में मौजूद कंगन को घुमाती है और कहती है चूज वन। उसके उस कड़े से बहुत सारी चीजें यानी कि आइटम्स निकलते। पिगी कहता है वह बेहोश होने वाला है, अब वह चुनाव करने में असमर्थ है, कृपया उसे एक गोली खिलाओ। मेन लीड उस लड़के के पास जाती है और कहती है अपना मुंह खोलो और एक बड़ा सा जो पिल होता है वो खिला देती है उसको। पिगी कहता है किंग स्वान ने हजारों सालों तक 3000 विमानों पर शासन किया है, यानी कि विमान बोले तो इलाके। उसने पहले कभी किसी को गोली नहीं खिलाई, क्या वह उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही है या उसे मारने की? मेन लीड कहती है यह हो रहा है। इसके बाद वो एक पतीला निकालती है और शराब की एक घूंट पीती है और उस लड़के को किस करती है। वह लड़का भी चौंक जाता है और मेन लीड से दूर चला जाता है। हमारी जो मेन लीड होती है उसका नाम है किंग स्वान और जो लड़का होता है उसका नाम होता है जुए। किंग स्वान कहती है हाँ वह बहुत कमजोर है, क्या वह सच में विलन है? जुए किंग स्वान से कहता है मेरा जीवन बचाने के लिए धन्यवाद, मैं किंग जू हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? यहाँ पर पिगी खुशी की मारी कहता है जुए का अनुकूलता स्कोर 5+5, उसकी अनुकूलता बढ़ गई। अच्छा काम। अनुकूलता बोले तो उसकी मतलब एक दूसरे के प्रति जो प्रेम होता है ना वो। यहाँ पर किंग स्वान कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरा नाम नहीं जानते। फिर वो अपनी नाम बताती है और कहती है लिंग किंग स्वान हूँ। जो सुनने के बाद वो लड़का शौक होते हुए कहता है लिंग किंग स्वान, आप प्रभावशाली ब्रह्मांड संप्रदाय से मास्टर शून किंग हैं। मेन लीड किंग स्वान कहती है ऐसा लगता है कि इस निकाय के मूल मालिक ने अच्छा काम किया है। अच्छा, क्या आप हमारे संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं? जुए कहता है मेरे पास बहुत कम संपत्ति है। ज्योतिषी के अनुसार मेरे पास एक साधारण जादुई जड़ है, मैं कभी अमर नहीं होऊंगा। उसकी इस बात पर किंग स्वान सोचती है और कहती है मेरे साथ चलो, और जुए के हाथ पकड़ लेती है।
जुएल शॉक्ड होते हुए कहता है, आप क्या कर रही हैं यंग लेडी। यहाँ पर किंग स्वान ने उसके हाथ मजबूती से पकड़ रखा होता है। वह उसे बिस्तर पे धकेलती है और उसके ऊपर चढ़ते हुए कहती है, यही रहो, हिलना मत। इसके बाद वो धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगती है। जुए मन में जुए कहता है, यंग लेडी। और यहाँ पर किंग स्वान जुए से कहती है, आपने अपने कपड़े उतारो। जुए किंग स्वान को देखते हुए कहता है, रुको यंग लेडी, तुम क्या चाहती हो। यहाँ पर पिगी चिल्लाते हुए कहता है, जाओ किंग स्वान, वह सिर्फ एक लड़का है, लेकिन उस पर आसानी से मत जाओ। यहाँ पर किंग स्वान अजीब तरीके से देख रही होती है और कहती है, यह कैसे लगता है। उसकी यह बातें सुनकर जुए कोई जवाब नहीं देता है और उसकी तरफ देखता है। यहाँ पर किंग स्वान उसे धक्का दे देती है, जिससे जुए अपने मन में सोचता है, वह मेरी मेरिडियन को अनलॉक करने की कोशिश कर रही है। जुए बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। किंग स्वान कहती है, यह तकलीफ देगा, मैं कोमल बनने की कोशिश करूंगी। पिगी शर्माते हुए कहता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, लोगों को गलतफहमी होगी। यहाँ पर किंग स्वान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है जुए पर और जुए के माथे पर एक निशान बन जाता है। किंग स्वान उसके करीब जाकर कहती है, मैंने पहले ही आपकी जादुई जड़ को सक्रिय कर दिया है। जो सुनकर अचानक जुए को कुछ होने लगता है। किंग स्वान थोड़ी दूर जाकर कहती है, अगर आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, आपको आम लोगों से निपटने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसी बीच जुए किंग स्वान के हाथ पकड़ लेता है और किंग स्वान को ही बिस्तर पर फेंक देता है। किंग स्वान सोचती है, क्या हुआ, वह बहुत अधिक शक्तिशाली है। यहाँ पे जुए कहता है, किंग स्वान, और किंग स्वान की क्या ही मैं बोलूं। यहाँ पर किंग स्वान कहती है, 3 सेकंड में मुझसे दूर हो जाओ या फिर आप तुरंत मसले हुए मांस में बदल जाएंगे। यहाँ पर किंग स्वान सोचती है, इस आदमी के साथ क्या हो रहा है। कुछ समय पहले वह कमजोर दिखता था, उसकी आंखें खूंखार भेड़ियों जैसी है। यहाँ पर जुए किंग स्वान के बहुत ज्यादा नजदीक जाकर कहता है, यह सम्मान की बात होगी, आपके ऊपर मरना। इसके बाद खुद देख लो। किंग स्वान मन में सोचती है, वह मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और अपने जादू सक्रिय करती है और सोचती है, मुझे इस दुस्साहसी आदमी को सबक सिखाना होगा। यहाँ पर किंग स्वान अपने जादू इस्तेमाल कर पाती है, इससे पहले जुए बेहोश हो जाता है। किंग स्वान मन में सोचती है, क्या हुआ, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, और वह अपनी शक्तियों से चेक करने लगती है। पिगी कहता है, किंग स्वान, उसके साथ क्या हुआ। किंग स्वान कहती है, जादुई जड़ के कारण उन पर तनाव की प्रतिक्रिया हुई होगी। पिगी सोचने लगता है, इस आदमी की बैकग्राउंड क्या है, उसकी शक्ति और उसकी आंखों में अभी जो भाव था, उसने मुझे डार्क लैंड की याद दिला दी। यहाँ पर किंग स्वान सोचती है, मैं लंबे समय से किसी के द्वारा दबा हुआ नहीं रहा हूँ, क्या उसके पास अप्रयुक्त क्षमता है। वो जुए के पास जाकर कहती है, दिलचस्प नौजवान, तुमने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। यहाँ पर पिगी को अचानक से एक सूचना मिलती है और पिगी कहता है, किंग स्वान, मुझे खबर मिली है कि ब्रह्मांड संप्रदाय के कुछ शिष्य पर जादुई क्षेत्र में जानवरों द्वारा हमला किया जा रहा है। वे खतरे में है। युवान भी वही है। इस आदमी को बहकाना बंद करो, प्राथमिकता मिशन है। किंग स्वान कहती है, मैं अपनी प्राथमिकता से भली भांति परिचित हूँ, और एक स्टाइल वे में कहती है, ठीक है, चलो उस दिखावटी नायिका को खोजते हैं और उसे कुचल दो। इसके बाद हमें पहाड़ दिखाई जाती है और बताई जाती है, इस संसार में शक्तिशाली लोगों का आदर किया जाता है तथा विधियों के ज्ञाता बहुमूल्य है। सत्ता के लिए संघर्ष के बीच ब्रह्मांड संप्रदाय सभी संप्रदायों से अलग खड़ा है। यह प्रथम स्थान पर है। कल्टीवेशन, मार्शल आर्ट, तलिस्मान में उत्कृष्ट जादुई वस्तुएं, जादुई गोलियां, जादुई जीवन और अन्य संसाधन। यहाँ पर हमें एक बीस्ट दिखाई जाती है जो कि काले रंग का होता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो लाइटिंग स्पार्क कर रहा होता है। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर एक लड़की कहती है, हमें क्या करना चाहिए युवान, और भी जानवर आ रहे हैं, हम मारे जाएंगे। इस लड़की का नाम बताया जाता है ब्रह्मांड संप्रदाय, लिन युएर। उसके बाद हमें दूसरी लड़की को दिखाया जाता है
वो कहती है, योजना पर काम करो। अगर हम इन जानवरों को मार गिराएंगे, हमें दुर्लभ खजाना मिलेगा। हमारे मालिक बहुत प्रभावित होंगे। और इस लड़की का नाम होता है ब्रह्मांड संप्रदाय के मुख्य शिष्य कुई कुई यार कितने मुश्किल है, कुई युआन। इसका नाम इतना मुश्किल है कि मैं इसे युआन कहूंगी, ठीक है। युआन अपने मन में मुस्कुराती हुई कहती है, लेकिन हमें चाहिए। और यह कहते हुए उस लड़की को धक्का दे देती है और कहती है, उन्हें अपने खून से लुभाए। और अपने मन में सोचती है, मैं एक महान राजकुमारी हूँ, मैं यहाँ नहीं मर सकती, मुझे जीवित रहना है। और उस लड़की को उस बिस्ट के आगे फेंक देती है। यहाँ पर एक मैजिक सर्कल आती है और दिखाया जाता है कि हमारी जो किंग स्वान है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। किंग स्वान को देखकर कोई कहता है, देखो यह मास्टर किंग स्वान है, वो आ गई है हमें बचाने के लिए। किंग स्वान अपने जादू का इस्तेमाल करती है और कहती है, जानवरों में बहुत सारी कमजोरियां है, यह फल निंजा की तरह है। और कुछ लोगों को दिखाई जाती है, उनमें से एक कहता है, मास्टर किंग स्वान अद्भुत है। दूसरा कहता है, वह संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग है। इसके बाद किंग स्वान नीचे आती है। उन लड़कों में से एक कहता है, हमारे जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद मास्टर किंग स्वान। यहाँ पर युआन अपने मन में सोचती है, लिंग किंग स्वान ने मेरी योजना को बर्बाद कर दिया है और थंडर चुरा लिया। मुझे उस महिला से नफरत है। इसके बाद हमें यूनिवर्स सेक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें युवान दिखाई जाती है। युवान कहती है, मास्टर किंग स्वान, मैं अपने साथियों की रक्षा करने में विफल रही। यह मेरी गलती है कि उन्हें चोट लगी, कृपया मुझे सजा दे। वो अपने मन में सोचती है, वह मुझे सजा देने की हिम्मत नहीं करेगी, मैं उसे मुश्किल में डाल रही हूँ। किंग स्वान कहती है, टीम लीडर के रूप में आप घबरा गए और अपने जो भी रास्ता देखा उसे अपना लिया, जिससे आपकी टीम के साथी खतरे में पड़ गए, लेकिन आप अपनी मूर्खता से अनजान हैं। पहले अपने आप को 20 थप्पड़ मारो। किंग स्वान चाय पीते हुए कहती है, तुम्हें 100 थप्पड़ पड़ने चाहिए, लेकिन मैं दया दिखाऊंगी क्योंकि यह पहली बार था जब तुमने गलती की थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, वो भी चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, संप्रदाय में किसी ने भी पहले युवान को अपमानित नहीं किया है। दूसरा कहता है, हाँ, वह इसकी हकदार है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा कहता है, ऐसा कहा है, उसे मुश्किल में डाला जा रहा है। दूसरा कहता है, तीसरा कहता है, बेचारी लड़की। चौथा पंद्रह कहते हैं, शाह शाह शाह, वह आपकी बात सुन लेगी। यहाँ पर युवान कहती है, वह एक अच्छा शोर होगा, धन्यवाद मास्टर किंग स्वान। और वह अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है और कोई उसका हाथ रोक लेता है। यह होती है किंग स्वान। किंग स्वान उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, क्या आप अभी खुजली कर रहे हैं? वो ईविल लुक में कहती है, मैं इसे ही थप्पड़ कहती हूँ। और इस थप्पड़ से युवान की तो मुंह ही सूज जाती है। युवान मन में सोचती है, उसने देखा कि मैंने जादुई शक्ति से खुद को थप्पड़ से बचा लिया था, उसे गुस्सा आ रहा है। उसके बाद वो कहती है, किंग स्वान ने मुझे धोखा दिया, क्या कुतिया है? कोई हंसते हुए कहता है, हाँ, वह बहुत मजेदार लग रही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन ऐसा देखूंगा। यहाँ पर युवान अपने मन में सोचती है, किंग स्वान, एक दिन मैं तुम्हें मारने से पहले टुकड़ों में फाड़ दूंगी, बस इंतजार करो। सीन कट होती है और 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग स्वान अपनी कुर्सी पर बैठी होती है और कहती है, और पिगी कहता है, किंग स्वान, आज तुम्हारा मेकअप थोड़ा अजीब है। और अपने हाथ में एक छड़ी लेकर कहता है, युवान को थप्पड़ मारे हुए 3 दिन हो गए हैं, अब सब कुछ सुलझाने का समय आ गया है। इसके बाद पिगी बताता है, मूल कहानी में मार्शल आर्ट्स अलायंस के पूर्व प्रमुख के बेटे मियू लिन को उसके दुश्मन द्वारा शिकार बनाया जाता है। जुए को उसके स्थानापत्र के रूप में मरना होता है, लेकिन युवान की जान बचाता है और उसे वापस ब्रह्मांड संप्रदाय में ले आता है। अपनी कमजोर संपत्ति के कारण वह दूर चला गया, इस कारण से वह सही मार्ग और साधना संप्रदायों से घृणा करने लगा और राक्षसवाद की ओर मुड़ गया। लेकिन युवान के बजाय आपने जुए की जान बचाई, वे कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए ओरिजिनल कहानी का बाकी हिस्सा नहीं होगा। यहाँ पर पिगी खुश होते हुए कहता है, अब आपको बस युवान की असली प्रकृति को उजागर करने और अमर बनने की जरूरत है।
पिगी मुंह टेढ़ा करते हुए कहता है, आपने पिछले कुछ दिनों में अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि इस इलाके में चीजें जल्द ही खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर युवान चिल्लाते हुए कहती है, किंग स्वान ने मास्टर हुआंग की मदद से अपना रास्ता बनाया। वह उनका शुगर डैडी है, उनका एक अफेयर था। किंग स्वान, तुम मुझे कठिन समय दे रहे हो क्योंकि तुम ईर्ष्यालु हो। किंग स्वान मास्टर लैंड की शादी में शामिल हो गया। यहाँ पर लोग बकवास बकवास बातें कर रहे होते हैं, मगर हमारी किंग स्वान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ती। वो मस्त नारियल पानी पी रही होती है। यहाँ पर पिगी लटकते भटकते कहता है, आप जा गए क्या, हम मिशन जारी रखें। यहाँ पर किंग स्वान देखती है कि भीड़ के बीच में कोई है। वह कहती है, वह यहाँ क्यों आया। यहाँ पर हमें जुए दिखाई जाती है। यहाँ पर किंग स्वान पिगी से पूछती है, वह जुए ब्रह्मांड संप्रदाय में क्यों आया है। यहाँ पर एक आदमी चिल्लाती हुई कहता है, ब्रह्मांड संप्रदाय की 1591 भर्ती प्रक्रिया अब शुरू होती है। सबसे पहले आपका परीक्षण चट्टान द्वारा किया जाएगा। जो लोग अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे, उन्हें जोड़ी समारोह में अपने गुरु चुनने का मौका मिलेगा। इसके बाद हमें एक अजीब सा जो बनी दिखाया जाता है, जो कहता है, नमस्ते, मैं पीपी द स्टेट रैंक हूँ, ब्रह्मांड संप्रदाय का एक खजाना, अगला मिलियन। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाई जाती है जो उस पीपी के पास जाता है और उस पीपी की पूंछ को पकड़ता है और उसकी बहुत सारी शक्तियों की ऊर्जा निकलती है और उसका स्टेटस बार निकलता है, जिसमें नाम मियोलिन, ताकत 1,00,000%, मैजिक ची 1,00,000%, उपस्थिति सुंदर, चिप हुई योग्यता, क्रॉस ड्रेसिंग, विश्लेषण परिणाम, लंबा, अमीर, सुंदर, धन्य, उत्कृष्ट, एक दुर्बल, प्रतिभा, चुना हुआ। पिगी किंग स्वान से कहता है, यह मियोलिन है जो मार्शल आर्ट अलायंस के पूर्व प्रमुख का पुत्र है। उसकी रक्षा के लिए उसके परिवार ने उसके विकल्प के रूप में जुए को खरीदा। उसके परिवार में सभी लोग मारे गए। वह बदला लेने के लिए यूनिवर्स संप्रदाय में शामिल होना चाहता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग उस म्यूलेन को घेर लेते हैं और कहने लगते हैं, आप सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं जिन्हें मैंने वर्षों में देखा। लिन, तुम्हारी माँ मेरे दादा की दूर की चाची की भतीजी थी, हम रिश्तेदार हैं। लिन, मेरे शिष्य बनो। नहीं, मेरी शिष्य बनो। मैं बहुत सी महिलाएं शिष्य, मेरे पास बहुत सी महिलाएं शिष्य हैं। तुम्हें एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। उनकी इन बकवास बातें सुनकर फ्रस्ट्रेट होकर किंग स्वान कहती है, यह पुरुष सुपरमार्केट में सस्ते दामों पर सामान खरीदने वाली बूढ़ी महिलाओं की तरह है। इसके बाद कोई कहता है, अगला है फैंग। यह क्या है, मुझे इसे शब्दकोश में खोजना होगा। और फैंग जुए। अगला है फैंग जुए। फैंग जाता है और अपना स्टेटस चेक करता है। उसकी स्टेटस में आती है, नाम फेंगजू, ताकत 5%, जादू ची 3%, उपस्थिति लंबा, फिट, सुंदर, आकर्षक, मनमोहक, तेजस्वी, सुंदर, सौम्य, सुंदर चमकदार आंखें और सुंदर बाहें, छिपी हुई खूबी, लंबी कलम। परिणाम कमजोर लेकिन सुंदर। आप गलत जगह आए हैं। यह आपके लिए एक सलाह है। एक अमीर महिला को खोजें। यह आपको बहुत सी परेशानियों से बचाएगी। जो सुनकर किंग स्वान अपने मन में सोचती है, यह मुश्किल है। यहाँ पर किंग स्वान सोचता है, मैं यूनिवर्स संप्रदाय में शामिल नहीं हो सकता, भले ही मिस किंग स्वान ने मेरी जादुई जड़ को सक्रिय कर दिया हो। यहाँ पर एक टकला आदमी चिल्लाते हुए कहता है, इतनी कम ऊर्जा के साथ आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर कोई उसके मुंह पे टी कप फेंक देता है। वह कहता है, बेहतर होगा कि आप चले जाए। और दिखाया जाता है, यह होती है किंग स्वान। किंग स्वान कहती है, आप मेरे व्यक्तित्व का न्याय करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पर जुए सोचता है मिस किंग स्वान। और यहाँ पर वो आदमी मियोलेन सोचता है, यह मास्टर किंग स्वान है, ब्रह्मांड संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग। मेरे परिवार के सदस्य की हत्या कर दी गई। और वो घुटने पर बैठकर सोचता है, अगर वह मुझे अपनी तकनीक सिखाएगी तो मैं अपने दुश्मन को मारने और मार्शल आर्ट गठबंधन को पुनः जीवित करने में सक्षम हो जाऊंगा।
यहाँ पर किंग स्वान उसकी तरफ देख रही होती है। मियोलिन सर झुकाते हुए कहता है, मास्टर किंग स्वान, मैं मियोलिन हूँ, क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? यहाँ पर किंग स्वान कहती है, तुमने मुझे नहीं चुना, आप वह शिष्य नहीं है जिन्हें मैंने चुना था। यहाँ पर मियोलिन बैठते हुए पूछता है, वह कौन है? यहाँ पर किंग स्वान पॉइंट करते हुए कहती है, फेंगजू। और लोगों में हड़कंप मच जाती है, लोगों में बातें चलने लगती है। मास्टर किंग स्वान ने मियोलिन को नहीं चुना, क्या हाल ही में पीछे हटने के बाद वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। यहाँ पर हमें बताया जाता है, जुए का अनुकूल स्कोर +10 हो गया है। जुए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। पिगी नाचते हुए कहता है, जुए का अनुकूलता स्कोर 10 से बढ़ गया है, वह कुल स्कोर 50 है। आप छिपे हुए मिशन को पूरा करने की आधी राह पर है, बधाई हो। यहाँ पर किंग स्वान कहती है, 10, यह निराशजनक है, मैंने उसके लिए बहुत सारे बेहतरीन युवा लड़कियों को जोड़ दिया। यहाँ पर मियोलिन गुस्से में कहता है, मास्टर किंग स्वान, क्या आप कृपया एक और शिष्य चाहते हैं? मैं जुए के साथ मिलकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ पर किंग स्वान जुए के हाथ पकड़ते हुए कहती है, मेरे जीवन में मेरा केवल एक ही शिष्य होगा। अरे लोगों को गलतफहमी होगी, ऐसा पिगी कहता है। यहाँ पर किंग स्वान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और जुए को एक रेड थ्रेड से बांध देती है और किंग स्वान कहती है, अब मैं तुम्हारा मालिक हूँ। और किंग स्वान आगे जाने लगती है। पीछे जुए होता है। किंग स्वान मन में सोचती है, मैं जू को युआन और यूनिवर्स संप्रदाय के साथ संबंध बनाने से रोकना चाहती थी, लेकिन वह मेरी अपेक्षा के विपरीत यहाँ आया। यहाँ पर किंग स्वान सोचती है, मैंने उसे अपना शिष्य बनाया ताकि वह युआन के साथ संबंध बना सके, या वह दुष्ट लड़की उसे गुमराह कर देगी। वह एक ऊंचाई पर बैठती है और बहुत ज़्यादा हंसती है और कहती है, जू मैंने आपके लिए कल्टीवेशन योजना बनाई है। और कहती है, मेरे शिष्य के रूप में जू के पास शैतानवाद के लिए कोई समय नहीं होगा। पिगी कांपते हुए कहता है, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम विलन हो। क्या आप जुए क्या आप जुए पर एक नज़र डाल सकते हैं? उसके पैर कांप रहे हैं। आपके किंग स्वान हाल की सीढ़ियों में 2000-3000 गज सीढ़ियाँ है। यहाँ पर किंग स्वान कहती है, आह मैं यह भूल गई थी। यहाँ पर जुए को दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और एक सीढ़ी से टकराकर बेचारा किंग स्वान के ऊपर जाकर गिरता है। किंग स्वान कहती है, तुमने मुझे फिर से चिंतित कर दिया। इसके बाद जुए अपने मन में सोचता है, एक महिला कल्टीवेटर और उसका बाल दुल्हा। यहाँ पर बहुत सारी गुलाब की पंखड़ियाँ उड़ रही होती है। पिगी चिल्लाती हुई कहता है, नाइस, बहुत बढ़िया, आप उसे अपनी बाहों में पकड़ने जा रहे हैं, है ना? इसके बाद किंग स्वान उसे क्या बोलते हैं, बोरी की तरह उठाते ही कहती है, इससे बहुत समय बचेगा। मैं उसके व्यवहार से निराश हो गया, वह बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, ऐसा पिगी कहता है। इसके बाद हमें किंग स्वान हॉल दिखाई जाती है, जहाँ अंदर बहुत सारे स्वादिष्ट खाना रखे हुए होते हैं और कोई कह रहा होता है, मास्टर मैंने यह खुद आपके लिए बनाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएंगे। यहाँ पर लार टपकाते हुए किंग स्वान कहती है, मुझे खुशी है कि मैंने आपको चुना, यह अच्छा लग रहा है। पिगी कहता है, आप खुश है कि आपको मुफ्त में एक रसोईया मिल गया है ना? यहाँ पर जुए शर्माते हुए कहता है, मास्टर आपका धन्यवाद, एक अच्छा रसोईया, मैंने सूप भी बनाया है, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद वो सूप देते हुए कहता है, मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा। यहाँ पर किंग स्वान बिना रुके सारे सूप पी जाती है और बेहोश हो जाती है, उसके मुंह से खून निकलने लगती है। जूए बहुत ज़्यादा डर जाता है और पिगी कहता है, जब किंग स्वान बेहोश हुई तो वह शांतिपूर्ण थी। बेचारा बहुत ज़्यादा पसीने में तरबतर था और कहता है, आह नहीं, किंग स्वान को समुद्री भोजन से एलर्जी है। रात का समय होता है, किंग स्वान को बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील हो रही होती है और किंग स्वान उठ कर कहती है, चिंता मत करो, थोड़ी नींद लेने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। जूए सोचता है, यह मेरी गलती है, मुझे मास्टर से पूछना चाहिए था कि क्या उसे किसी चीज़ से एलर्जी है। अब उसे बहुत बुरा लग रहा है। वह किंग स्वान के मुंह पहुंचने लगता है और जूए अपने मन में किंग स्वान की किसिंग वाला सीन याद करता है और उसे भी हॉट फील होने लगता है। वो उसकी होठों को देखता है, उसकी चेस्ट को देखता है और उसके करीब जाकर कहता है, मास्टर। इसके बाद वो जैसे तैसे खुद को संभालता है और सोचता है कैसे किंग स्वान ने उसे बचाया था। वो सोचता है कैसे वो बुरे लोगों में घिरा हुआ था और किंग स्वान ने उसे बचाया था।
उसके बाद वो कहता है, किंग स्वान मैं वापस आ गया हूँ, और उसके करीब जाने लगता है। फिर वो खुद को संभालता है और कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, और सोचता है, मैं मैं मास्टर के बारे में एक अनुचित विचार कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे उससे दूर जाना होगा। इसके बाद सीन कट होती है और सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग स्वान नींद से जागी होती है और दूसरी तरफ जुए प्रैक्टिस कर रहा होता है। किंग स्वान अपने मन में सोचती है, हर इंसान पर ईश्वर की कृपा नहीं होती, प्रतिभा केवल एक कदम है। यदि आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। वो कहती है, पहले से ठीक है जुयो, जुए तुमने पूरी रात अभ्यास किया, मैं इससे प्रभावित हूँ। जुए उसकी तरफ शर्माते हुए देखता है और अपने मन में बड़बड़ाते हैं, दरअसल अपराध बोध करने के कारण मैं कमरे में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पिगी आता है और कहता है, आपको एक नया मिशन मिल गया है। कुछ दिन पहले आपने जो बढ़िया अस्थि सफाई की गोली मंगवाई थी वह तैयार है। कृपया खजाना भंडार में जाकर इसे प्राप्त करें। यह जुए को उसके कल्टीवेशन में मदद कर सकती है। किंग स्वान कहती है, उसने कल रात मेरे लिए खाना बनाया और मेरी देखभाल की, बदले में मैं उसके लिए कुछ करूंगी। इसके बाद एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ कहती है, युवान मास्टर किंग स्वान ने कुछ दिन पहले गोली का ऑर्डर दिया था, आप इसे नहीं ले जा सकते। और यहाँ पर हमें युवान दिखाई जाती है जिसे दो लड़के रोक रहे होते हैं और कहते हैं, अगर वह हमें दोषी ठहराएगी तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, कृपया गोली मत ले जाइए। युवान अपने मन में सोचती है, वह औरत एक घिनौनी बदचलन औरत है। मुझे समझ नहीं आता कि हर कोई उसकी बात क्यों मानता है। मैं उसकी गोली ले लूंगी। और कहती है, मैं राजा की पसंदीदा बेटी हूँ, मेरे चचा ब्राह्मण संप्रदाय के उप प्रमुख है, पूरा देश मेरा है, गोली की तो बात ही छोड़िए, मुझे यह चाहिए इसलिए मैं इसे लूंगी। और यहाँ पर कोई उसके मुंह पे पैर रख देता है, वो होती है हमारी किंग स्वान। किंग स्वान उसकी प्राण निकाल देती है और युवान कहती है, किंग स्वान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे पर पैर रखने की। किंग स्वान कहती है, मैं यहाँ अपनी गोली लेने आई हूँ। गुस्से में युवान कहती है, क्या आप जानते हैं कि मेरा चेहरा कितना कीमती है और मैंने इस पर कितना समय खर्च किया है। किंग स्वान कहती है, मैंने जो गोली मंगवाई थी वो तैयार है ना। किंग स्वान आगे कहती है, मेरी अस्थि मज्जा साफ करने वाली उत्तम गोली कहाँ है। वह लड़का कहता है, मास्टर किंग स्वान आपने जो गोली मंगवाई थी वह तैयार है, यह रही। और उस गोली को देखने के बाद युवान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उस लड़के से वो गोली का बोतल छीन लेती है। युवान कहती है, मुझे भी गोली चाहिए। यदि आप इसे अपने मूर्ख शिष्य को देंगे तो यह गोली की लापरवाही पूर्ण बर्बादी होगी। क्या मैं सही कह रही हूँ मास्टर किंग स्वान। यहाँ पर वह लड़का युवान की पैर पकड़ते हुए कहता है, कृपया ऐसा मत करो युवान, मास्टर किंग स्वान ने पहले इसका आदेश दिया था। अगर तुम्हें यह पसंद आए तो मैं एक नया बना लूंगा, यह कल तक तैयार हो जाएगा। यहाँ पर युवान उस आदमी को थप्पड़ मारती है और एक घुसा और लात मारती है और बेचारी के हाथ तोड़ देती है। किंग स्वान यह देखकर कहती है, तुमने सिर्फ एक बात के लिए उसका हाथ तोड़ दिया, क्या यह बहुत ज्यादा था। यहाँ पर युवान इतराती हुई कहती है, उसने केवल एक अच्छा हाथ खो दिया, लेकिन मैंने अपना गौरव और सम्मान खो दिया। इसके अलावा संप्रदाय में पद और शक्ति महत्वपूर्ण है। मुख्य शिष्य के रूप में मुझे एक तुच्छ चिकित्सा सहायक को सबक सिखाने का अधिकार है। वह उस लड़के की चेस्ट पर पाव रखते हुए कहती है, यह आदमी बहुत बुद्धिमान नहीं है, वह मेरी बैकग्राउंड नहीं जानता, वह इसके लायक है। मुझे उसकी कर्राह सुनने में आनंद आता है। यहाँ पर किंग स्वान उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगती है। किंग स्वान कहती है, आप ठीक कर रहे हैं, और आगे कहती है, संप्रदाय में शक्ति महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको सबक सिखाने का अधिकार है। वो कुर्सी पर बैठकर कहती है, मुझे इस लैंड फाइल को आपको बेंट करने का सौभाग्य मिला है, जो कि यूनिवर्स संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। पिगी कहता है, मैं इस लीन फाइल को आपको, जो कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, भेंट करने में गर्व महसूस कर रहा हूँ। किंग स्वान कहती है, काफ़ी समय से मेरी कोई अच्छी लड़ाई नहीं हुई है। वह अपनी शक्तियों को सक्रिय करती है और कहती है, मैं आज तुम्हारे साथ मजा करूंगी। और अपने हाथ में एक छोटा सा छड़ी उठाते हुए कहती है, क्योंकि मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ इसलिए मैं तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार दंड दे सकती हूँ। इसके बाद युवान चिल्लाती हुई कहती है, आप क्या चाहते हैं। यहाँ पर किंग स्वान अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करती है और कहती है, मैं तुम्हें अच्छा समय देना चाहती हूँ। यहाँ पर किंग स्वान युवान को अपनी शक्तियों की मदद से हवा में उड़ाने लगती है। युवान कहती है, लानत है किंग स्वान, मुझे नीचे उतारो। इसके बाद
किंग स्वान चुटकी बजाती है और युवान नीचे गिरने लगती है और कहती है, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? तुम मुझे नहीं मार सकती। मैंने उस आदमी को नहीं मारा, मैंने सिर्फ उसका हाथ तोड़ा है। किंग स्वान कहती है, नाजुक दिखने की कोशिश करना बंद करो। तुम देवदूत जैसी कुतिया हो। मुझे पता है तुम कौन सी चाल चल रही हो, यह मुझ पर काम नहीं करेगा। यहाँ पर किंग स्वान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए युवान की गला पकड़ लेती है और कहती है, खैर तुम सही हो, तुमने किसी को नहीं मारा इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और आगे कहती है, मैं तुम्हारी आंखें बर्बाद कर दूंगी। आप केवल अपनी आंखें खो देंगे लेकिन मैं अच्छे मूड में रहूंगी। यहाँ पर युवान मन में सोचती है, क्या वह औरत पागल है, क्या कोई उसे रोक सकता है? और इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाई जाती है जो कहता है, यह क्या हो रहा है? इसके बाद हमें बताई जाती है क्यों कुजी ब्राह्मण संप्रदाय के उप प्रमुख युवान के चाचा। उन्हें देखकर युवान कहती है, अंकल। अंकल जी पूछते हैं, क्या हुआ? युवान कहती है, मेरी मदद करो चाचा किंजी। मास्टर किंग स्वान मुझे मारना चाहती है। मैं अपनी नई तलवार लेने आई हूँ, मैं उससे टकरा गई। और नाटक करते हुए कहती है, वह आगे बढ़ी और बिना किसी कारण के मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। मैं बहुत डर गई थी अंकल किंजी। यहाँ पर मुंह बनाते हुए किंग स्वान कहती है, मैं इसे वापस लेती हूँ। केवल एक सुंदर लड़की को ही एक देवदूत जैसी कुतिया कहा जा सकता है। मुझे तुम्हें बुलाना चाहिए एक कुतिया। यह सुनकर युवान भड़क जाती है और कहती है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह सचमुच घोर अपमान है। वह अपने हाथ दिखाते हुए कहती है, उसने मुझे चोट पहुंचाई, देखिए अंकल किंजी, यह सबूत है। अंकल किंजी को वो और भी बताती है, मैं अगर आ यहाँ पर अगर आप नहीं होते तो मैं मर चुकी होती। आप उसे दंडित करो। इसके बाद अंकल किंजी चिल्लाते हुए कहते हैं, किंग स्वान, एक बुजुर्ग के रूप में आपने एक युवा शिष्य पर हमला किया और उसे पीड़ित किया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अंकल यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं, मास्टर किंग स्वान को अमर लेयर डेक पर ले जाए और चेतावनी के तौर पर उसकी अमर हड्डियों को हटा दे। और यहाँ पर गार्ड किंग स्वान को घेर लेते हैं। किंग स्वान एटीट्यूड वे में कहती है, काफ़ी समय से मेरी कोई अच्छी लड़ाई नहीं हुई। वो अपनी शक्तियों को अपने हाथ में प्रदर्शित करते हुए कहती है, आज मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगी। गार्ड आगे बढ़ने लगता है और किंग स्वान चुटकी बजाती है और उन लोगों की बैंड बज जाती है, जिसे देखकर अंकल कहते हैं, यह कैसे संभव है? वह मेरे सबसे अच्छे शिष्य है। वह उन सभी को नीचे ले आई। यहाँ पर किंग स्वान इविल वे में कहती है, आप मेरी अमर हड्डियाँ हटाना चाहते हैं, है ना? इसके बाद किंग स्वान कहती है, बूढ़ों का आदर करने और छोटों से प्रेम करने की हमारी परंपरा को देखते हुए मैं आपको एक विकल्प देती हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका दाहिना पैर तोड़ दूँ या फिर आपके दाहिना बाह? क्या आपने कोई निर्णय लिया है? कौन सा पैर? और वह दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वहाँ पर एक तोता आता है खिड़की से और इसके बाद दिखाया जाता है कि वह सब चिल्ला रहे होते हैं। अंकल कहते हैं, तुम थोड़ा इंतज़ार करो। किंग स्वान जाते हुए कहती है, यह बहुत अच्छा लगता है। पिगी हाथ में एक सूप का बाटली लेकर आता है और कहता है, कृपया कुछ चाय पियो। ओ यानी कि ये चाय होता है। किंग स्वान कहती है, मैं यह अस्थि मज्जा सफाई गोली लूंगी। यदि तुम्हारे मन में कोई दोष है तो जब तुम्हारा टूटा हुआ पैर ठीक हो जाए तो मुझे ढूंढना। यह कहते हुए किंग स्वान वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें मुआन दिखाई जाता है। मोहन दरवाजे के पीछे से छिपकर सोचता है, मास्टर किंग स्वान अद्भुत है। मुझे जू की जगह लेनी चाहिए और उसे अपने पास रखना चाहिए। छिनकट होती है और रात का समय होता है। यहाँ पर जुए के हाथ में खाना होता है और जुए कहता है, मास्टर बहुत दुबला है, मुझे उसे मोटा करना है। इसके बाद हमें बहुत सारा खाना दिखाई जाता है और कि जुए कहता है, मैंने आज 100 भोजन बनाई, मैं ध्यान रखूंगा कि उसे क्या पसंद है। इसके बाद जुए को पैरों की आहट सुनाई देती है। जुए सोचता है, शायद ये उसके मास्टर होंगे और वो मुस्कुराते हुए कहता है, मास्टर जी आप वापस आ गए। और यहाँ पर हमें और कुछ लोगों को दिखाई जाती है। उनमें से एक कहता है, अरे जुए, तुमने आज रात खाना बनाया है। जुए कहता है, यहाँ से चले जाओ। वह लोग जुए को चिढ़ाते हुए कहने लगते हैं। उनमें से वो ग्रीन बालों वाला जुए को चिढ़ाते हुए कहता है, नौजवान तुम्हारा स्वभाव बहुत गर्म है, आपके पास कमजोर शक्तियाँ है। मुझे हैरानी है कि मास्टर किंग स्वान ने आपको अपना शिष्य क्यों बनाया। वो आगे कहता है, आपकी और आकर्षित है, आपका चेहरा व त्वचा बहुत सुंदर है। मैं भी एक पुरुष हूँ और मुझे भी आपकी और आकर्षित होना पसंद है। उसकी बातों से जुए को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह आदमी आगे कहता है, आपका चेहरा व त्वचा बहुत सुंदर है
और यह हंसते हुए कहता है शायद वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो जाएगी। यह सुनकर किंग जुए को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उसे एक मुक्का मार देता है और गुस्से में कहता है तुम मेरे लॉर्ड का अपमान नहीं कर सकते। वह लड़का गुस्से में कहता है अपमानजनक, एक भिखारी की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हें यहाँ संप्रदाय में नहीं होना चाहिए था। जाओ उसकी वर्दी कपड़े फाड़ दो। आप जैसा नीच प्राणी के साथ एक ही संप्रदाय में रहकर मुझे शर्माती है। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर किंग जुए मुस्कुराता है। वो जो लड़का किंग जुए को चिढ़ा रहा होता है उसका एक दांत टूट गया होता है। वह पसीने से तरबतर होता है और कहता है सावधान रहो सब लोग। उसकी प्रेमिका ने शायद उसे गुप्त रूप से कुछ तकनीकें सिखाई थी। यहाँ पर किंग जुए कहता है मेरी क्षमता देखो। और यहाँ पर वह उस लड़के की गला पकड़ लेता है और जोर से दबाते हुए कहता है ब्रह्मांड संप्रदाय किसी भी हारे हुए व्यक्ति को अपने अंदर ले लेता है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। वह लड़का कहता है मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ जुए। मैं अपने पिता का इकलौता बेटा हूँ और वह मेरे दादा का। मेरे ऊपर किसी से संबंध है। बेहतर होगा कि तुम कोई भी लापरवाही न करो। यहाँ पर किंग जुए कहता है क्या आप वाकई कह रहे हो? यहाँ पर वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है आह मुझे माफ़ कर दो जुए। तुमने 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 मेरा हाथ तोड़ दिया। कृपया दया करो जुए। जुए उसे जमीन पर पटक देता है। वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है भाड़ में जाओ। और जुए गुस्से में होता है और कहता है आप मौत को दावत दे रहे हैं तो फिर मैं तुम्हें यह दे दूंगा। और जुए इविल वे में कहता है तुम मौत को दावत दे रहे हो तो मैं तुम्हें मौत दे दूंगा। और इसी बीच किंग स्वान वहाँ पर पहुँच जाती है और जुए के सिर पे एक कराटा चाप मारती है और जिससे जुए पीछे मुड़ता है। कहता है मास्टर आप आ गए। किंग स्वान जुए से कहती है मैंने तुमसे यार्ड साफ करने के लिए कहा था। और जुए कहती है इसे आपको इसी तरह करना होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। वह लोग किंग स्वान को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। किंग स्वान कहती है जुए और जुए की तरफ अपने हाथ बढ़ाती है। जुए अपने मन में सोचता है ओह नहीं मास्टर जरूर पागल हो गई होगी। यहाँ पर जुए उसकी सिर पे मारते हुए कहती है पागल कुत्ते ने घर में तोड़फोड़ की तुम क्यों नहीं वह लोग उन लोगों की बातों की फ़ायदा उठाकर वहाँ से खिसकने की कोशिश करते हैं मगर किंग स्वान उन्हें देख लेती है और कहती है जो लोग कमज़ोरों को परेशान करते हैं एक दिन उन्हें भी परेशान किया जाएगा। यहाँ पर इविल वे में किंग स्वान कहती है क्या आप लोगों को धमकाना पसंद है? वह लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं दया करो मास्टर किंग स्वान दया करो। और यहाँ पर कुछ हट्टे कट्टे लोगों को दिखाई जाती है जिन्हें देखकर किंग स्वान कहती है आज तुमने मेरी शिष्य के साथ अच्छा व्यवहार किया। मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगी। ये वे गुंडे हैं जिन्हें मैंने कुछ दिन पहले पकड़ा था। पहले एक हफ्ते से उनके पास कुछ नहीं था। मजबूत और खूंखार बेहतरीन ट्रेनिंग पार्टनर अब वे आपके हैं। इसके बाद वो गुंडे आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक कहता है आओ बच्चों मैं बहुत कोमल रहूँगा। किंग स्वान कहती है आपका समय अच्छा गुजरे। यहाँ पर पिगी सोचता है उन्हें इस लड़की को नाराज नहीं करना चाहिए था। वह हमेशा बदला लेती है। दया करो मास्टर किंग सुहान हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। ऐसा वह लड़के चिल्लाते हुए कहते हैं। यहाँ पर किंग जुए किंग स्वान को बड़ी प्यारी नज़रों से देखता है। किंग स्वान कहती है क्या आप अब खुश हैं? यहाँ पर जुए मन में सोचता है इससे पहले किसी ने भी मेरी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। वह एकमात्र व्यक्ति है जो मेरी प्रति अच्छी है। हाँ धन्यवाद मास्टर जी। यहाँ पर किंग सुवान जुए को देखकर सोचती है इस इंसान को अक्सर शैतान की तरह देखा जाता है। मुझे उस पर नज़र रखनी होगी। सिम कट होती है और दूसरे दिन शिफ्ट होती है जहाँ पर किंग सुवान और जुए किंग स्वान से कह रहा होता है मास्टर क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? किंग स्वान कहती है हाँ और आगे कहती है ज़्यादा खाओ तुम बहुत दुबले हो। यह सुनकर जुए शर्माता है और कहता है ठीक है मास्टर। इसके बाद हमें किंग स्वान को नहाते हुए दिखाई जाती है जो कि मस्त नहा रहा होता है। किंग स्वान कपड़े लेकर आती है और कहती है मुझे अपने कपड़े दो। अपने शरीर को अस्थि मज्जा सफाई गोली से साफ करो। यहाँ पर जुए अपने मन में सोचता है यह बेहतरीन अस्थि शोधन गोली बहुत दुर्लभ है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने आधिकारिक तौर पर इसकी खेती कल्टीवेशन शुरू नहीं की है। यह मेरिडियस को साफ कर सकता है और व्यक्ति को गुणों में सुधार कर सकता है। मास्टर मेरे प्रति अच्छे हैं। वह मेरी साधना यानी कल्टीवेशन में मेरी सहायता करने का प्रयास कर रही है। वह खड़ा होता है और कहता है मुझे उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यहाँ पर किंग सुआन जुए से कहती हैं जुए मैंने आपकी
कपड़े ठीक कर दी है। यहाँ पर जुए खड़ा होता है और किंग स्वान की नज़रें उसकी गलत दिशा पर चली जाती है। किंग स्वान कहती है नाइस, मैं इसे वापस लेती हूँ। आप दुबले पतले हैं लेकिन प्रभावशाली है, इसे ऐसे ही बनाए रखे। यह सुनकर जुया तो बेचारा शर्मा जाता है और पानी में चिप जाता है और कहता है मैं नहा रहा हूँ मास्टर, क्या आप कृपया बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर पिगी किंग स्वान को रोकने की कोशिश करता है और किंग स्वान कहती है मैंने उसके कपड़े ठीक किए लेकिन उसने धन्यवाद भी नहीं कहा। यहाँ पर पिगी मन में सोचता है यह सच नहीं है, मैंने इसे सुधार दिया है। यहाँ पर किंग स्वान जुए की पीठ की तरफ देखती है और सोचती है यह घाव। यहाँ पर जुए शर्माते हुए मन में सोचता है वो अवश्य चली गई होंगी। इसके बाद वो देखता है कि किंग स्वान उसके पास होती है और जुए को पानी से निकाल कर कहती है मुझे वह देखने दो। यहाँ पर एक रोमांटिक सीन क्रिएट होता है। वह जुए की पीठ पर हाथ रखकर कहती है क्या आज रात यहाँ आए शिष्यों ने ऐसा किया, मुझे दिखाओ। शर्माते हुए जुए कहता है नहीं मास्टर, कृपया मुझे मत छूइए, उन्होंने मुझे चोटें नहीं पहुंचाई, ये पुराने निशान है। किंग स्वान कहती है वे पुराने निशान है और सोचती है उसके दुष्ट स्टेप मॉम और डैड ने ही यह क्या होगा। यहाँ पर शर्माते हुए जुए कहता है मास्टर क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं। और किंग स्वान उसे छोड़ कर जाने लगती है और कहती है शांत हो जाओ जुए, मैं 100,000 साल पहले से हूँ, मैंने यह पहले भी देखा है। अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो बाथ टब से बाहर निकल आओ, मैं तुम्हारे पीठ पर निशान हटाने के लिए थोड़ा मरहम लगा दूंगी। और शर्माते हुए जो ये कहता है यस मास्टर, और अपने मन में सोचता है मास्टर जी क्या आपने पहले कभी नंगा आदमी देखा है। यहाँ पर पिगी शर्माते हुए कहता है किंग स्वान के पास रहते हुए मुझे एक नग्न सुंदर व्यक्ति देखने को मिला। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किंग स्वान जुए की पीठ पर मलहम लगा रही होती है और कहती है धीरज रखो, मैं लगभग काम पूरा कर चुकी हूँ। पिगी उड़ते उड़ते कहता है एक कोमल गुरु और एक प्यारा शिष्य, यह सुंदर है। उसी बीच एक मक्खी आकर किंग स्वान की चेहरे पर घूमने लगता है, जिसे देखकर किंग स्वान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए झपटती है। पीछे से पिगी चिल्लाते हुए कहता है शांत हो जाओ, रुको, और क्या तुम जुए को मारने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद हमें निडल दिखाई जाती है और किंग स्वान दिखाई जाती है। बेचारा पिगी हैरान होता है और खड़ा होता है पास में। किंग स्वान कहती है मैंने आपकी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ा और दर्द से राहत के लिए आपकी त्वचा में सुइयां चुभाई। कल नाश्ते के बाद अपनी तलवार से अभ्यास करना याद रखें। यहाँ पर किंग स्वान ने बेचारे जुए को तो पट्टियों से लपट लिया होता है और रोते हुए कहता है यस मास्टर, आपका शुक्रिया। पिगी सोचता है बेचारा आदमी, मैं हैरान हूँ कि क्या किंग स्वान की अपने मिशन को पूरा करने तक जीवित रह पाएगा। हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग जो है प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहाँ पर जो हमारी नायिका होती है किंग स्वान वो पहुँचती है और कहती है बुरा नहीं है, आपने बहुत तेज़ी से प्रगति की है, मुझे विश्वास है कि आपने बहुत अभ्यास किया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद किंग स्वान किंग जुए के हाथ पकड़ते हुए कहती है लेकिन एक समस्या है। वो उसे प्रैक्टिस कैसे करे वो बताने लगती है। आप तलवार की अपेक्षा करते हुए पाठ में दी गई चालों की शक्ति से नकल करते हैं। यही कारण है कि आप कठोर है, यह आपको धीमा बना देगा, जो वास्तविक लड़ाई में एक नुकसान है। इसे महसूस करने का प्रयास करें। यहाँ पर किंग स्वान अपने मन में सोचता है मुझे मास्टर के स्तन महसूस हुए और वो ब्लश करने लगता है। किंग स्वान कहती है अब आप अधिक कठोर हो गए हैं। यहाँ पर पिगी उन्हें रोकता है, बेचारा पिगी उन्हें रोमांस करने से मना कर रहा होता है। यहाँ पर किंग स्वान जुए के सिर पे हाथ रखकर कहती है आराम करो, थोड़ा झुको, इतना कठोर मत बनो। सिन कट होती है और पिगी किंग स्वान से कह रहा होता है किंग स्वान आप ओरिजिनल मिशन मत भूलना। किंग स्वान आप मिशन मत भूलना, युवान की असली प्रकृति को उजागर करना और अमर बनना। अब आप जुए के प्रति आकर्षक हो गए हैं, आप लगभग उसी पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं, यह अच्छा नहीं है। मैं यह उस पिगी की बातों में हामी भरते हुए किंग स्वान कहती है मैं नहीं भूली, मुझे याद है। इसके बाद वह जुए से कहती है जुए मुझे बाहर जाना है, तुम घर पर रहोगे, घर का ख्याल रखोगे। और जाते हुए कहती है अंधेरा होने से पहले इस किताब को ख़त्म कर दो, मैं शाम को तुम्हें एक प्रश्न उत्तरी दूंगी।
किताब को देखकर यहाँ पे जूए बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है ठीक है। और यहाँ पर एक रोमांटिक सीन क्रिएट होता है और पिगी चिढ़ाते हुए कहता है तुम शर्मा रही हो किंग स्वान। किंग स्वान मुंह झटकते हुए कहती है मैं अभ्यास के कारण गर्म हूँ। उसके बाद किंग स्वान अपने मन में सोचती है अभी मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरी सांस फूल रही थी, यह अजीब है। इसके बाद हमें ब्राह्मण संप्रदाय का गेट होता है वो दिखाया जाता है जाती है जहाँ पर हमें किसी का पैर दिखाया जाता है, वो होता है युवान। युवान कहती है लिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है, यह एक बढ़िया अस्थि सफाई की गोली जितना अच्छा नहीं है लेकिन यह तुम्हारे लिए अच्छा है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। उसे देखकर मुआन सोचता है कुछ देर और इसके बाद कहता है धन्यवाद युवान, और वहाँ से जाने लगता है और कहता है लेकिन मेरे गुरु ने पहले ही मेरी नींव मजबूत करने करने में मेरी मदद की है, आप इसे बनाए रख सकते हैं। जिसे सुनकर गुस्से में युवान सोचती है लिन ने मेरा उपहार ठुकरा दिया तो क्या वह किंग स्वान को पसंद करता है जैसा कि अफवाह है। मैं एक राजकुमारी हूँ जबकि वह एक अनाथ है, उसने मुझे मना करने की हिम्मत कैसे की। यह किंग स्वान की गलती है, वह एक वैम्प है, काश वह मर जाती। इसके बाद वो बाहर से मुस्कुराती हुई कहती है ठीक है लिन, अगर तुम अपना मन बदल लो तो मुझे ढूंढना। यहाँ पर एक आवाज़ आती है, आवाज़ कहती है मुझे कौन कौन सा रहा है, और यह होती है हमारी किंग स्वान, जिसे देखकर युवान तो ज़मीन पर ही डर के मार गिर जाती है। किंग स्वान कहती है अपने टूटी हुई टांग से कोई सबक नहीं लिया तुमने, या डेटिंग लेने के बाद होशियार नहीं हुई। किंग स्वान आगे कहती है जब तक मैं तुम्हें अक्षम नहीं कर देती तब तक तुम पूरी तरह से नहीं सुधरोगी। यहाँ पर ड्रामा करते हुए युवान कहती है मास्टर किंग स्वान, मैंने आपसे पहले ही माफ़ी मांग ली है, मैं फिर भी आप मुझ पर सख्त क्यों हैं। अगर आप मुझे निशाना बनाने पर जोर देंगे तो मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। और अपने मन में सोचती है हम दिन के उजाले में हैं और यह बहुत भीड़ है, वह मेरे साथ कुछ नहीं करेगी जब तक कि वह नहीं चाहती कि लोग कहें कि वह संकरना सोच वाली है। किंग स्वान कहती है नाटक बंद करे हुए चले गए हैं। वह लोग जाते हुए कहते हैं एक मिनट रुको लिन, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ये कहते हुए वो लोग जाने लगते हैं लिन के पीछे पीछे। यहाँ पर युवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से में कहती है धत तेरी की, किंग स्वान तुम बहुत ही बुरी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बार बार धोखा देने की। एक घिनौनी औरत के रूप में तुम्हें चुप रहना चाहिए और मेरी जैसी खूबसूरत महिला के लिए एक फाइल के रूप में काम करना चाहिए। तुमने मेरे आदमी पर लालच भरी नज़र डालने की हिम्मत कैसे की। यहाँ पर किंग स्वान सोचती और कहती है एक घिनौनी औरत, आपका आदमी, यह सही शब्द नहीं है, बोलने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए। यहाँ पर ईविल लुक में युवान कहती है मैं पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, पुरुष मेरी और आकर्षित होते हैं और मैं जो भी कहती हूँ वे वही करते हैं। तुम्हारी जैसी महिलाएं सिर्फ उन पुरुषों के लायक है जिनसे मैं थक चुकी हूँ। हाल ही में संप्रदाय में बहुत से मूर्ख लोग आ गए हैं, वे अपनी साधना और अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सच में उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरे शिष्यों की शक्ति को चूसना, वे सुअरों की तरह मूर्ख है। यहाँ पर पिगी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है अरे यह अच्छा नहीं है, मुझे बुरा लग रहा है। यहाँ पर किंग स्वान कहती है संप्रदाय के शिष्य एक के बाद एक गायब हो गए, पता चला कि आपने उन्हें मार डाला। यहाँ पर युवान इतराते हुए कहती है यह सही है, मैंने अपनी सारी शक्ति अन्य शिष्यों को चूस कर प्राप्त की है, मैंने तुम्हें अपना रहस्य बता दिया लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकती। और किंग स्वान की तरफ पॉइंट करते हुए और इतराते हुए कहती है अगर आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे तो कोई भी आप पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। मैं उन्हें बता दूंगी कि आपने मुझे बदनाम करने के लिए यह सब बनाया है और मैं अपने मूर्ख चाचा और अपने शाही परिवार के साथ मिलकर आपकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने और आपको मार डालने का काम करूंगी। यह सुनकर किंग स्वान कहती सच में मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी देर में हंस पाएंगे। यहाँ पर लोगों की आने की शोर से युवान शॉक्ड हो जाती है, पीछे से आवाज आती है युवान तुमने अभी क्या कहा, और हमें दिखाया जाता है उसकी चचा जो कहते हैं तुमने अपने साथियों को मार डाला। यहाँ पर युवान की फट जाती है और वो कहती है अंकल किंग जी, मैं वो फिर अपने मन में सोचती है वे यहाँ कब पहुँचे। उसके पास जाकर किंग स्वान कहती है तुम रुक क्यों गई, आप अभी बहुत जोर से बोल रहे थे।
अब आप चुप क्यों हैं? युवान घुटने पर बैठ जाती है और डरते हुए कहती है, यह सच नहीं है अंकल किंग जी। मास्टर किंग स्वान ने मुझ पर जादू कर दिया और मुझे यह बातें कहने के लिए मजबूर किया। चाचा किंग जी, मास्टर मास्टर किंग 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 स्वान ने मुझे निर्देश नहीं दे रहे थे। वह मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। मुझे डर है कि अगर तुम समय पर नहीं आते तो मैं मर जाती। उसकी बातों पर ताली बजाते हुए किंग स्वान कहती है, यह आपकी चतुराई है। आपने बहुत समय पहले अच्छा बचाव किया। इसके बाद वह जादुई आईने को समन करती है और अपनी कुर्सी पर बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए कहती है, मेरे जादुई आईने ने वह सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है जो तुमने पहले किया था। मास्टर्स, आप क्यों नहीं बैठते, चाय पीते हैं और इसे देखते हैं? यह सुनकर युवान की तो फट जाती है। युवान मन में सोचती है, याद है ये लोग पता लगा लेंगे कि मैंने किंग स्वान से क्या कहा था। नहीं, मैंने अपनी छवि बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं उसे अपनी छवि बर्बाद करने नहीं दे सकती। इसके बाद किंग स्वान जमीन पर बैठ जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो मास्टर किंग स्वान, कृपया मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी। कृपया जादुई आईने का इस्तेमाल मत करो। उसकी बातें सुनकर किंग स्वान जादू की मदद से उसकी मुंह बंद कर देती है। युवान देखती ही रह जाती है। किंग स्वान कहती है, मैं तुम्हारे झूठ से तंग आ चुकी हूँ। और इसके बाद किंग स्वान कलाई पकड़कर स्टाइल के साथ कहती है, अब तुम मुझसे भीख मांग रहे हो। और युवान के मुंह पकड़ते हुए कहती है, जो उसका विनाश निश्चित है। यह ठीक है कि आपके पास झूठे मूल्य है। इसके बाद वो और भी आगे कहती है, लेकिन मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा क्योंकि तुमने मुझे नाराज किया है। क्या तुम समझती हो? युवान बेचारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और दिखाया जाता है कि आईने में युवान किंग स्वान से क्या कह रही होती है। वो कह रही होती है, अरे क्या हुआ? युवान ने एक बार फिर मास्टर किंग स्वान को नाराज कर दिया। वहाँ पे मौजूद लोग बातें करने लगते हैं, युवान के पीछे वाले आईने को देखो, वह लड़की वही है। मैं मार्ग को नहीं पहचान पाया। वह मास्टर किंग स्वान को कोस रही थी। वह बहुत भयानक लग रही है। इसके बाद हमें मुलान दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचता है, मास्टर किंग स्वान यहाँ है। इसके बाद किंग स्वान अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करती है और यहाँ पर जादुई आईने में युवान कह रही होती है, एक घिनौनी औरत के रूप में तुम्हें चुप रहना चाहिए और मेरी जैसी खूबसूरत महिला के लिए एक फाइल के रूप में काम करना चाहिए। तुमने मेरे आदमी पर लालच भरी नज़र डालने की हिम्मत कैसे की? यह सही है, मैंने अपनी सारी शक्ति अन्य शिष्यों को चूस कर प्राप्त की है। मैंने तुम्हें अपना रहस्य बता दिया, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर मौजूद लोग भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं, वाह, युवान हमेशा एक सीधे साधे छात्र की तरह व्यवहार करती है। पता चला कि यह उसका असली स्वभाव है। क्या मैंने सही सुना? युवान ने हमारे साथियों को मार डाला। मेरी दोस्त कुछ साल पहले गायब हो गई थी। युवान ने उसकी हत्या कर दी थी। उस दुष्ट लड़की ने कुछ भयानक काम किया है। उसे फांसी दे दो। उसे फांसी देना चाहिए। यह सब सुनकर युवान बेचारी खुद की सफाई में कहती है, नहीं, यह सच नहीं है। यह सच नहीं है। यह एक भ्रम है, एक भ्रम। इस पर विश्वास मत करो। वो रोते हुए कहती है, मास्टर किंग स्वान, मुझे माफ़ कर दो, कृपया मुझे माफ़ कर दो। किंग स्वान कहती है, मैं तुम्हें क्षमा कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वे ऐसा करेंगे। यहाँ पर लोगों की आंखें लाल लाल हो जाती है और भीड़ भड़क जाती है और कहती है, संप्रदाय से बाहर निकलो, तुम कमीने, शर्म आनी चाहिए, निकल जाओ। युवान किंग स्वान से कहती है, मास्टर किंग स्वान, मुझे माफ़ कर दो, दया करो कृपया। यहाँ पर किंग स्वान अंगड़ाई लेते हुए कहती है, मैंने युवान की असली प्रकृति को उजागर कर दिया है। मैंने पहला मिशन पूरा कर लिया है। क्या मैं घर जाकर थोड़ी देर आराम कर सकती हूँ? पिगी कहता है, बहुत बढ़िया किंग स्वान, तूने बहुत बढ़िया काम किया। इसके बाद किंग स्वान सोचती है, मुझे घर से निकले हुए काफ़ी समय हो गया है। जू भूखा होगा, क्या मैं उसके लिए कुछ खाना ले जाऊँ? उसे जाते हुए पीछे से मुलान रोकता है और कहता है, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करें मास्टर किंग स्वान। क्या आप मुझे याद रखते हैं मास्टर किंग स्वान? किंग स्वान कहती है, वह कौन है? क्या मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ? पिगी हंसते हुए कहता है, किंग स्वान, वह मुलान है। नहीं, यहाँ पर मुलान अपने मन में सोचता है, मास्टर किंग स्वान हवा से बात क्यों कर रही है? कोई बात नहीं, उसके जैसे असाधारण लोग किसी न किसी तरह से अजीब होते हैं। वह किंग स्वान को कहता है, मास्टर किंग स्वान, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, क्या आप? यह बातें सुनकर किंग स्वान कहती है, नहीं, आप पहले से ही मास्टर सकाई के शिष्य है। यह बातें सुनकर मुलान तो सदमे में चला जाता है और कहता है, मेरे पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। संप्रदाय में मास्टर किंग स्वान एकमात्र व्यक्ति है
जो मार्शल आर्ट गठबंधन को पुनर्जीवित करने में मेरी मदद कर सकती है। लेकिन उसने फेंग जुए को चुना, जो एक गरीब आदमी था। उसने मुझे फिर से मना कर दिया। मुलान यहाँ पर किंग स्वान के हाथ पकड़ते हुए कहता है, मास्टर किंग स्वान, जू मुझसे कैसे आगे निकल सकता है? यहाँ पर किंग स्वान कहती है, छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। और यहाँ पर जुए का एंट्री हो जाता है। वो कहता है, मास्टर। इसके बाद कहता है, आप मुलान के साथ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर पिगी कहता है, चेतावनी चेतावनी, जू को शैतान मानने की प्रवृत्ति है। किंग स्वान जाते हुए कहती है, कुछ नहीं, उसने मुझसे बस जादू की तकनीक पर सलाह मांगी थी। फिर वो मन में सोचती है, मैंने उसे यह क्यों बताया कि मैंने किसी और के साथ क्या किया? जाते हुए किंग स्वान कहती है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आपने आज अपना अभ्यास पूरा कर लिया है? किंग स्वान की बात पर हामी भरते हुए जुए कहते हैं, कृपया आगे बढ़े मास्टर, मुझे मुलान से बात करनी है। इसके बाद हमें यूनिवर्स सेक्ट दिखाई जाती है, जहाँ पर मुलान कह रहा होता है, तुम किस बारे में बात करना चाहते हो जुए? जुए मुलान से कहता है, मुलान तुम पहले से ही मास्टर सकाई के शिष्य हो। मेरा सुझाव है कि तुम यह विचार छोड़ दो जो तुम्हें नहीं रखना चाहिए। इस बात पर मुलान अपने मन में सोचता है, जुए के पास बहुत कम संपत्ति है, यानी कि शक्ति। जुए के पास बहुत कम शक्ति है और वह अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुआ है। उसके पास बुनियादी कौशल भी नहीं है। हालांकि मास्टर किंग स्वान उसे निर्देश दे रहे हैं, फिर भी वह कोई खतरा नहीं है। मैं उसे कुचलने का अवसर ले सकता हूँ। जब वह छोड़ देगा तो मैं निश्चित रूप से मास्टर किंग स्वान का शिष्य बन जाऊंगा। वह जुए से कहता है, क्या आप लड़ाई करना चाहेंगे? इस बात पर जुए कहता है, ब्रह्मांड संप्रदाय के शिष्य को निजी तौर पर लड़ने की अनुमति नहीं है। मैं 2 महीने में तलवार प्रतियोगिता में आपके साथ मुलाकात करूंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे मास्टर को फिर परेशान नहीं करोगे। इस बात पर मुलान कहता है, ठीक है, अगर मैं चैंपियन हूँ तो आप मुझे मास्टर किंग स्वान का शिष्य बनने देंगे और उसे दूर रहने का वादा करो। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को घोरते हैं। सिनकट होता है और हमें किंग स्वान हॉल दिखाई जाती है, जहाँ पर कुछ निंजा का जो एरो क्या होता है पता नहीं, वो उड़ उड़ के आने लगता है और उससे जुए डॉच कर लेता है। किंग स्वान कहता है, बहुत बढ़िया जुए, आपने और मुलान ने किस बारे में बात की? जिस पर जुए कहता है, कुछ नहीं, मैं अपना अभ्यास जारी रखूंगा। पिगी कहता है, किंग स्वान जुए परेशान लग रहा है। किंग स्वान पिगी से कहती है, हाँ, शायद उसे फिर से धमकाया गया। जाते हुए किंग स्वान जुए से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें इस पर छोड़ती हूँ। जुए किंग स्वान को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, मास्टर, क्या आपको मुझे अपना शिष्य बनाने का अफसोस है? जिस पर किंग स्वान सोचती है, हाँ, मैं करती हूँ, आप बहुत कमज़ोर है। पिगी कहता है, किंग स्वान, हालात को और ख़राब मत करो, उसे दिलासा देने के लिए कुछ अच्छा कहो। यहाँ पर किंग स्वान अपने मन में सोचती है, हाँ, मैं उसकी नानी हूँ। फिर वो जुए की सर तपतपाते हुए कहती है, मुझे कभी किसी बात का अफसोस नहीं होता। यहाँ पर जुए कहता है, मास्टर का धन्यवाद। यहाँ पर किंग जुए अपने मन में सोचती है, जुए अपने मन में सोचता है, मास्टर को इसका अफसोस नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि वह मुझे पसंद करती है? मैं अहंकारी नहीं बन सकता, मुझे और अधिक मेहनत करनी होगी, मास्टर मुझे अधिक पसंद करेंगे। जुए कहता है, मास्टर, मैं अभ्यास करने जा रहा हूँ। यहाँ पर जुए अपने मन में सोचता है, पुरुषों और महिलाओं का एक दूसरे को छूना अनुचित है। मैं कुछ समय से मास्टर को पकड़ रहा हूँ, यह अच्छा नहीं है। फिर जुए ब्लश करते हुए वहाँ से जाने लगता है। किंग स्वान कहती है, रुको, और अपने मन में सोचती है, जुए मेहनती है, वह दिन रात अपनी तलवार के साथ अभ्यास करता है, वह इसके प्रति लगभग जुनूनी है, वह बुद्धिमान है और वह तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन वह तो अहंकारी है और ना ही। यहाँ पर पिगी कहता है, किंग स्वान, कल जुए का हैप्पी बर्थडे है, क्या तुम उसके हैप्पी बर्थडे पर उसे कोई गिफ्ट दोगी? यह बात सुनकर किंग स्वान कहती है, हैप्पी बर्थडे का तोहफा? जू दुबला पतला है, मैं तुम्हारे शरीर पर नमक छिड़क कर उसे खिला दूंगी, तुम क्या सोचते हो? यहाँ पर पिगी डरते हुए कहता है, दया करो कृपया, मेरे पास कोई स्वस्थ प्रमाण पत्र नहीं है और मैंने टीका नहीं लगवाई है। यहाँ पर पिगी चिल्लाते हुए कहता है, जू दुबला पतला नहीं है, वह ताकतवर है और उसके पेट की मांसपेशियां भी अच्छी है। इसके अलावा उसके शरीर का कुछ हिस्सा काफ़ी बड़ा है। और किंग स्वान के पास जाकर पिगी कहता है, क्यों ना आप खुद को उसके
हैप्पी बर्थडे के गिफ्ट के रूप में उसे दे दे। आप यूनियन प्रकृष्ट कर सकते हैं। इस पर किंग स्वान कहती है, मैं कोशिश करूंगी। पिगी पीछे से चिल्लाती हुई कहता है, अरे एक मिनट रुको, मैं तो बस यही कह रहा था, क्या तुम सच में ऐसा करने जा रही हो? सिनकट होती है और दिखाई जाती है। जुए मेडिटेट कर रहा होता है। वह अपने मन में सोचता है, मुझे लिन को हराना होगा और हमेशा के लिए मास्टर के साथ रहना होगा। और हमें यहाँ पर किंग स्वान दिखाई जाती है जो कि जुए के नाम पुकारती है, जिससे जुए पीछे मुड़ता है। किंग स्वान कहती है मेरे साथ प्रैक्टिस करे। इस पर जुए उसकी तरफ देखता है और अब अजीब सी मुंह बनाता है। इसके बाद जुए अपने मन में सोचता है, मास्टर ने कहा कि उस दिन मेरा लिंग बड़ा हो गया था। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत जल्दी है? क्या मास्टर गैटून मेरी और आकर्षित है? सेक्स के बारे में सोचना, मैं एक पुरुष हूँ, क्या मुझे पहल करनी चाहिए? वो बहुत ज़्यादा घबराया होता है। तुम्हें रोकना होगा। किंग स्वान घबरा गया। यहाँ पर पिगी कहता है, तुम्हें इसे रोकना होगा किंग स्वान, वह घबरा गया है। यहाँ पर जुए बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। किंग स्वान कहती है, हाँ मैं पहले से ही यहाँ हूँ। इसके अलावा वो आगे बढ़ते हुए जुए यहाँ पर ब्लश करते हुए कहता है, मास्टर में। इसके बाद सोचता है, मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा। किंग स्वान जुए के पास जाकर कहती है, अपनी ऊर्जा बचाओ, तुम्हें बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सिनकट होती है और हमें महल का बाहर का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद हमें किसी की परछाई दिखाई जाती है। पिगी चिल्लाते हुए कहता है, क्या आप इसी यूनियन प्रथा की बात कर रहे थे? यहाँ पर ईविल लुक में किंग स्वान कहती है, जुए आप हमारी यूनियन प्रथा के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ पर किंग स्वान ने जुए को रस्सियों से बांध रखा होता है। जुए कहता है, अच्छा लग रहा है। भड़कते हुए पिगी कहता है, तुम पागल हो गए हो किंग स्वान, मैं तुम पर फिर कभी विश्वास नहीं करूँगा। किंग स्वान कहती है, आत्मा की बंधनकारी रस्सी से बंधे होने के कारण आप मेरे जादुई चीज स्थान को सहन करने में सक्षम थे। मेरे लिए आपको चुनना सही था। पिगी बड़ी सी सांस फेंकते हुए कहता है, रुको किंग स्वान, इस बेचारी को देखो, यह वह नहीं है जिसकी उसे उम्मीद थी। आपने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, यह आपकी क्रूरता है। किंग स्वान कहती है, अच्छा तुम्हें जन्मदिन का तोहफा पसंद नहीं आया? जिस पर किंग स्वान कहता है, हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? किंग स्वान कहती है, क्योंकि मुझे परवाह है, मैंने पहले कभी किसी का जन्मदिन नहीं मनाया। मुझे नहीं पता था कि मुझे आपको क्या उपहार देना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें यूनियन अभ्यास के माध्यम से कुछ लड़ाई कौशल सिखाई। पिगी इरिटेटेड होकर कहता है, चुप रहो किंग स्वान, मैंने तुमसे कहा था कि यह जुए का जन्मदिन है। यहाँ पर किंग स्वान अपने मन में सोचती है, मेरे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। और आगे कहती है, अगर आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है तो आप मेरे स्टोर रूम में जा सकते हैं और जो चाहे ले सकते हैं। इस पर जुए मन में सोचता है, एकमात्र चीज़ जो मैं चाहता हूँ वह है तुम। यहाँ पर किंग स्वान अपने मन में सोचती है, ड्रैगन बॉल्स बहुत अच्छी है, या आप मिरर व्हील आई चाहते हैं? जिस पर पिगी कहता है, किंग स्वान, यदि आप लापरवाह बने रहेंगे तो आप जुए की अनुकूलता ख़त्म कर देंगे। एक पल रुकिए, उसकी अनुकूलता स्कोर बढ़कर 90 हो गई। इस पर पिगी शॉक्ड होता है और किंग स्वान कहती है, इसीलिए यूनियन प्रैक्टिस मेरे अंदर जू की अनुकूलता बढ़ाने का एक बढ़िया तरीका है। अगर मैं कुछ और बार कोशिश करूँ तो मैं मिशन को पूरा कर पाऊंगी। जिस पर पिगी कहता है, तुम एक बुरी औरत हो, जुए का समय बहुत खराब था। जुए अपने मन में सोचता है, मैं मास्टर के करीब होना चाहता हूँ। जब मुझे तलवार प्रतियोगिता में चैंपियनशिप मिलेगी तो मैं उनका साधना साझेदार बनने की पेशकश करूंगा। यहाँ पर वह सपने देखता है कि किंग स्वान उसकी बाहों में है। इसके बाद हमें यूनिवर्स सेक्ट दिखाई जाती है जहाँ पर जुए होता। यहाँ पर एक मोटा आदमी दिखाई जाती है जो जुए को देखकर सोचता है, हे भगवान, वह फेंग जुए है, मास्टर किंग स्वान का एकमात्र शिष्य। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वह यहाँ खरीदारी कर रहा है। वे कहते हैं कि मास्टर किंग स्वान अपने शिष्य के प्रति बहुत अच्छी है। मेरा मानना है कि उन्होंने अपने शिष्य को बहुत सारी अच्छी चीज़ें दी है। वह यहाँ किस लिए है? यहाँ पर जुए बड़बड़ा रहा होता है। एक अच्छा कल्टीवेटर समझदार बनने का पहला कदम। स्नेह का प्रतीक पाने के लिए, यह पनीर है, यह अच्छा नहीं है, यह घटिया गुणवत्ता है। यहाँ पर वह एक हेयर पिन लेकर सोचता है, यह जड़ सुंदर है, मुझे लगता है कि मास्टर को यह पसंद आएगा। इसके बाद वो कहता है, मुझे ये जड़ चाहिए, जुए का पूरा बत्था।
यहाँ पर किसी की आवाज़ आती है और आवाज़ कहती है, मैं तुम्हें 10 गुना पैसा दूंगा, मुझे जेड चाहिए। यहाँ पर उस आदमी को दिखाया जाता है और बताया जाता है, हुआंग शुलांग मुलू म्यूलिन का प्रशंसक, यानी कि यह लड़का मुलान यानी कि म्यूलिन का दोस्त होता है। वो कहता है, हाँ, एक गरीब के रूप में आपको यह नहीं होना चाहिए। वो आगे कहता है, आप सौभाग्य से मास्टर किंग सुआन के शिष्य बन गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम पहले नाम के आधार पर है। वो उस जेड को लेने की कोशिश करता है और कहता है, तुम्हें जेड चाहिए, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। यहाँ पर जुए सोचता है, लिन यानी कि मुलान इस आदमी से कहीं बेहतर है, लेकिन मास्टर किंग सुआन ने इस आदमी की वजह से उसे मना कर दिया। मैं उसका बदला लेने जा रहा हूँ। यहाँ पर जुए अपना तलवार तान देता है और कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? और कहता है, आगे बढ़ो। ये जो लड़का होता है वो जाकर दुकानदार के पीछे चिप कर कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम संप्रदाय में नए शिष्य हो, मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगा। और चीखते हुए कहता है, तलवार प्रतियोगिता 1 महीने में होगी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या है, बस इंतजार करो। एक कायर, यहाँ पर वो दुकानदार सोचता है एक कायर मुश्किल बात कर रहा है। वहां से जुए चला जाता है और अपने जेड लेकर चला जाता है। इसके बाद हमें किंग स्वान हॉल दिखाई जाती है, जहां पर जुए बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और कहता है, यह हो चुका है। वह हेयरपिन को देखकर कहता है, मुझे यकीन है मास्टर को यह पसंद आएगा। वो उस जेड को चूमते हुए कहता है, मैं उसे अभी लगा कर दूंगा। वह चमकते हुए किंग स्वान से मिलने जाता है। वो टेबल पर बहुत सारे किताब देखता है और वहाँ पर उसे एक लेटर मिलती है जो कि किंग स्वान ने उसके लिए छोड़ा था, जिसमें लिखा होता है, जुए, मैं 1 महीने के लिए ट्रीट पर जा रही हूँ, तुम अकेले ही अभ्यास करो, तुम अपने साथियों पर बल प्रयोग नहीं करोगे। यदि कोई आपको परेशान करता है तो उसका प्रतिरोध करे। तुम अभी छोटे हो, तलवारबाजी प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, मुझे आप पर भरोसा है। यह सुनकर जुए की आंखों में पानी आ जाता है और जुए सोचता है, मास्टर को मेरी परवाह है, मुझे उसका कर्ज चुकाने के लिए और भी कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं तलवार प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीतूंगा और मास्टर को ट्रॉफी उपहार में दूंगा। इसके बाद हमें एक माउंटेन दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें जुए का स्टेटस दिखाया जाता है जो कि 95 हो चुका होता है। खुशी में झूमते हुए पिगी कहता है, किंग स्वान, जुए के अनुकूलता स्कोर को देखो, वह सुंदर और आकर्षक है, क्या आप 1 महीने तक उससे दूर रह सकती है? जो पिगी कहता है, हम वापस क्यों नहीं चलते? किंग स्वान कहती है, नहीं, मुझे अपना दूसरा मिशन पूरा करने के लिए ऐसा करना होगा। पिगी खाना रेडी करता है और कहता है, आप संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है, आप जल्द ही अमर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आप यहाँ सिर्फ एक ब्रेक लेने आए हैं। जिस पर किंग स्वान कहती है, क्या आप मुझे उपदेश दे रहे हैं? जिस पर पिगी डर जाता है और कहता है, नहीं नहीं, कृपया एक ड्रिंक ले मैडम, चिंता ना करें, इसमें बस 1 महीना लगेगा, जो सख्त है, मुझे लगता है कि वह ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमें एक ग्राउंड दिखाई जाती है और किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जो आवाज़ कहती है, 233वीं तलवार प्रतियोगिता अब शुरू हो रही है। यानी कि तलवार प्रतियोगिता का दिन आ गया होता है। यहाँ पर बनी जैसी दिखने वाली लड़की हाथ में एक बोर्ड लेकर कहती है, हुआंग शुआंग बनाम फेंग जुए, पहला गेम हुआंग शुआंग बनाम फेंग जुए के बीच में हो रही है। इसके बाद हुआंग को और हमारी हमारी जुए को दिखाई जाती है। वो दोनों आमने सामने होते हैं और हुआंग कहता है, आज मैं मारने जा रहा हूँ। और यहाँ पर जुए अपना एक्शन दिखाता है और कहता है, मैं आप पर समय बर्बाद नहीं कर सकता, विजेता है फेंग जुए। यह आवाज़ सुनाई देती है और इसके बाद हमें मुलान दिखाया जाता है। वो भी एक कंपटीशन जीत चुका होता है और विजेता बन चुका होता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, यानी कि अब वो दोनों एक दूसरे के विरोधी है। यहाँ पर जुए कहता है, और यहाँ पर बहुत सारे लालटेन उड़ते हुए दिखाई देती है। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि मुलान और जुए एक दूसरे के सामने होते हैं। यहाँ पर मुलान भड़क जाता है और कहता है, सच में मैं तुमसे तब से नफरत करता हूँ जब से मास्टर किंग स्वान ने मुझे छोड़कर तुम्हें अपना शिष्य चुना। उसके जैसा प्रतिभावान महिला का मेरा गुरु बनना तय है। यहाँ पर जुए अपना ऊर्जा इकट्ठा करता है और कहता है, बेशक मेरी मास्टर बहुत बढ़िया है, यह विचार छोड़ दो, वह सिर्फ मेरी होगी।
यहाँ पर बनी गर्ल चिल्लाते हुए कहती है, फाइनल अब शुरू होता है। यहाँ पर दोनों टक्कर में थे और एक दूसरे को अच्छा टक्कर दे रहे होते हैं। यहाँ पर मुलान अपने मन में सोचता है, असंभव, अभी तो 4 सप्ताह ही हुए हैं, उसने इतनी प्रगति कैसे की। और अपने हाथ में 3 नीडल लेता है और सोचता है, अगर चीज़ें इसी तरह चलती रही तो मैं हार जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे कोई समाधान निकालना होगा। वह यहाँ पर ईविल लुक में चिल्लाते हुए कहता है, भाड़ में जाओ, और जुए पर नीडल से हमला करता है और कहता है, मैं हार नहीं सकता, मुझे हर हाल में मास्टर किंग स्वान का सबसे अच्छा शिष्य बनना है। यहाँ पर जुए के मुंह से खून निकलने लगता है और जुए कहता है, संप्रदाय के नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गुप्त हथियार से जख्मी नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए बहुत ही घृणित कार्य है। यहाँ पर मुलान भड़कते हुए कहता है, वैसे भी किसी ने इसे नहीं देखा, मैं जीतना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जाहिर है मैं ही विजेता बनूंगा अब से, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह मेरा होगा। यहाँ पर किंग स्वान भी पहुंच जाती है और देख रही होती है उनके फाइट और कहती है, मुझे अभी अभी धड़कन तेज तेज महसूस हुई, यह अजीब है। वहाँ पर एक आदमी कहता है, बारिश होने वाली है, बिजली बहुत कड़क रही होती है। बनी गर्ल बेल बजाते हुए कहती है, हमारे पास पहले से ही एक विजेता है, तलवार प्रतियोगिता का चैंपियन मुलान है, कृपया अपने हथियार नीचे रखे और बाहर निकल जाए। यहाँ पर मुलान कहता है, मुझे लगता है कि फेंग जुए मेरे जीवन भर के लिए मेरा दुश्मन रहेगा, मैं उसे मारने का मौका भी ले सकता हूँ। यहाँ पर मुलान आखिरी अटैक करता है, जिससे जुए अपने मन में कहता है, मास्टर। फिर वो कहता है, मैं तुम्हें किसी और को नहीं लेने दूंगा। और यहाँ पर कड़ी टक्कर चल रही होती है और यहाँ पर मुलान की मुंह उतर जाती है और यहाँ पर दिखाई जाती है, यहाँ पर किंग स्वान पहुंच जाती है और कहती है, तुमने मेरे शिष्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की, आप मौत को दावा दे रहे हैं। जिसे देखकर जुए कहता है, मास्टर। किंग स्वान जुए के पास जाकर कहती है, मुझे ट्रीट शुरू हुए बस कुछ ही हफ्ते हुए हैं, तुम बहुत बुरे लग रहे हो, जब तुम पर हमला हुआ तो तुमने मेरा नाम क्यों नहीं पुकारा। जिससे मुलान कहता है, मास्टर किंग स्वान, यह अंगूठी है, संप्रदाय के एक बुजुर्ग के रूप में आपको इससे दूर रहना चाहिए। वो भड़कते हुए कहता है, इसके अलावा मैं पहले ही अपनी तलवार से फेंग जुए को हरा दिया है। किंग स्वान कहती है, आपने धोखा दिया। जुए कहता है, नो। यहाँ पर जुए बेहोश होने लगता है, तलवार दिखाई देती है और कहा जाता है, फिर एक और लड़ाई होगी। यहाँ पर किंग स्वान अपनी तलवार समन करती है, जिसे देखकर हंग कहता है, हमारे पास पहले से ही एक विजेता है, भले ही आप संप्रदाय में एक बुजुर्ग है, आप नियम की अनदेखी नहीं कर सकती। मास्टर किंग स्वान, एक ऐसे विवादकर्ता को बचाने की कोशिश कर रही है जो गलत है, मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा, मैं अब उनका प्रशंसक नहीं। भीड़ बढ़ जाती है और एक आदमी कहता है, मास्टर किंग स्वान एक ऐसे विवादकर्ता का बचाव कर रहे हैं जो गलत है, मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है, मैं अब उनका प्रशंसक नहीं रहा। दूसरा कहता है, वह अनुचित व्यवहार कर रही है। यहाँ पर किंग स्वान तलवार आगे करती है और हांग की जो पट्टियाँ होती है वो उतर जाती है और हांग कहता है, आप कैसे कर सकते हैं। किंग स्वान कहती है, यहाँ तक कि संप्रदाय के बड़े बुजुर्ग भी मुझे यह नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर आप तो एक विनम्र शिष्य है, फिर भी आप नहीं बता सकते, क्या आप समझ रहे हैं। किंग स्वान आगे कहती है, मैं अपने शिष्य का बचाव कर रही हूँ, क्या किसी को इससे कोई समस्या है, आओ और मेरे साथ लड़ो। किंग स्वान मन में सोचती है, जुए घायल हो गया, जब मैं ट्रेड पर थी तब मुलान ने उसे जहरीली सुइयों से घायल कर दिया, यह उसका साहसपूर्ण कार्य है। यहाँ पर जुए की जो अनुकूलता होती है वो गिर जाती है। डरते हुए पिगी कहता है, जुए की मुद्रीकरण धर गिर रही है। अच्छा किया किंग स्वान। यहाँ पर एक मास्टर आते हैं और कहते हैं, बकवास, तुम क्या कर रहे हो किंग स्वान, रिंग से बाहर निकल जाओ, तुम तमाशा खड़ा कर रहे हो, हमारे पास पहले से ही एक विजेता है, नियम के अनुसार विजेता के रूप में मुलान संप्रदाय के नेता से एक अनुरोध कर सकता है और अपने लिए गुरु चुन सकता है। उप विजेता के रूप में फेंग जुए अपने गुरु से एक अनुरोध कर सकता है। यह होते हैं मास्टर स्काई। यहाँ पर मुलान आगे बढ़ता है कहता है, मास्टर किंग स्वान, जुए और मेरे बीच एक शर्त लगी थी, अगर मैं जीत गया तो मैं आपके पहला शिष्य के रूप में उनकी जगह ले लूँगा। अब अपनी तलवार भी मुश्किल से पकड़ पाता है वो। जुए, तुम्हें अपना वचन निभाना चाहिए और मास्टर किंग स्वान को परेशान करना बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर जुए कहता है, आपने एक गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
किंग स्वान कहती है, क्या वह सच कह रहा था जुए? पिगी कहता है, शांत हो जाओ किंग स्वान, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। किंग स्वान जुए से कहती है, उसने कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसे जुआ खेला जैसे कोई चीज हूँ। क्या यह सच है? उन दोनों के बीच लाइटिंग स्पार्क होने लगती है और यहाँ पे जुए कुछ नहीं कहता। किंग स्वान कहती है, मैं तुम्हें अपना शिष्य समझती हूँ, लेकिन तुम मुझे एक वस्तु और एक दाव समझते हो जिस पर जुए को शौक तो लग जाता है। किंग स्वान कहती है, ऐसा लगता है कि आप सचमुच मेरे शिष्य नहीं बनना चाहते। जुए कहता है, यह सच नहीं है। किंग स्वान आगे कहती है, उस स्थिति में मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। मुलान के साथ आपकी शर्त के अनुसार अब आप मेरे शिष्य नहीं हैं। वह जाने लगती है, जिससे जुए को शौक तो लग जाती है। यहाँ पर मुलान मौके का फायदा उठाकर कहता है, मास्टर, आपके नए शिष्य के रूप में मैं आपके सामने सर झुकाता हूँ। इसके बाद वो अपने मन में सोचता है, इसे मैंने बनाया है, और ये विल लुक में सोचता है, मैं मास्टर किंग स्वान का शिष्य बन गया। यहाँ पर वह मास्टर स्काई भड़कते हुए कहते हैं, यह बेतुका है, आप मेरे पसंदीदा शिष्यों में से एक है। यहाँ पर भीड़ भड़क जाती है और कहती है, शांत हो जाए मास्टर। यहाँ पर मास्टर भी बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और उनके स्टूडेंट उन्हें रोकते हुए कहते हैं, शांत हो जाए मास्टर। यहाँ पर मुलान अपने मन में सोचता है, तुम पाखंडी हो और मुझे बीमार कर रहे हो। केवल मास्टर किंग स्वान, जो भौतिक गतिविधियों से दूर है, मेरे गुरु बनने के लिए पर्याप्त है। वो कहता है, मास्टर स्काई, आप मेरे साथ अच्छे रहे, लेकिन मास्टर किंग स्वान मेरे लिए बेहतर शिक्षक है, कृपया मुझे माफ़ कर दे। वो आगे बढ़ते हुए कहता है, मास्टर, किया अब हम किंग स्वान शिखर पर चले। यहाँ पर जुए घुटने पर बैठ जाता है और कहता है, मास्टर, मैंने गलती की है। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि आपको एक नया शिष्य मिल गया है। कृपया मुझे आपके साथ किंग स्वान हॉल ले जाए। यहाँ पर किंग स्वान मूर्ति है और कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। मैं किसी को कह दूंगी कि वह आपका सामान पैक करके आपके पास ले आए। जुए किंग स्वान के कपड़े पकड़ते हुए कहता है, क्या आप नाराज हैं मास्टर? क्या अब तुम मुझे नहीं चाहते? वो रो रहा होता है। मुलान पास में खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, जुए, तुम शर्त हार गए। मास्टर किंग स्वान को परेशान करना बंद करो। उसने तुम्हें जाने के लिए कहा था, क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? यहाँ पर मुलान ढींगे मारते हुए कहता है, बेहतर होगा कि आप कचरे की तरह गायब हो जाए। जुए कहता है, मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, जिससे मुलान डर जाता है। पिगी किंग स्वान से कहता है, किंग स्वान, क्या तुम सचमुच अपने उस कष्टप्रद शिष्य से मिलने जा रही हो? यहाँ पर किंग स्वान भड़कते हुए कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसे गंदी चाल चली और जुए को जहरीली सुइयों से घायल कर दिया। वह मेरा शिष्य बनने के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं है। यहाँ पर किंग स्वान कहती है, वह जुए से बहुत नफरत करता है, क्योंकि इस बार उसने जुए को नहीं मारा। इसीलिए मेरा मानना है कि वह फिर से कोशिश करेगा। मुझे उसे अपने करीब रखना है ताकि मैं उसे मिटा दूँ। पिगी पसीना पोंछते हुए कहता है, मैं समझ गया, लेकिन मुलान की आंखों से मुझे लगता है कि वह तुम्हें निगल जाएगा। वह इस दुनिया में सबसे पसंदीदा व्यक्ति है। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। किंग स्वान कहती है, चिंता मत, मैं बेवकूफ़ से निपटने में अच्छा हूँ। पिगी कहता है, जुए के बारे में क्या क्या आप सचमुच उससे बाहर निकालने जा रहे हैं? किंग स्वान कहती है, हाँ, उसने मुझे एक दाव के रूप में सोचा। इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया। वह इसका हकदार है। पिगी कहता है, इसे बंद करो। मुझे पता है कि आपने जुए की रक्षा के लिए मुलान को अपना शिष्य बनाया है। यहाँ पर जुए कहता है, मास्टर जी, मैं चैंपियन तो नहीं हूँ, लेकिन उपविजेता होने के नाते मैं आपसे एक अनुरोध कर सकता हूँ। यह मेरा अनुरोध है, क्या आप मुलान के अनुरोध को स्वीकार कर सकते हैं? वो सोचता है, भले ही मैं अब उसका शिष्य ना रह सकूं, मैं लिन को उसके करीब भी नहीं रहने दे सकता। वह बुरी नीयत रखता है। यहाँ पर किंग स्वान सोचती है, वह नियम का उपयोग कर रहा है चतुराई से, लेकिन मैं मुलान से निपटने के लिए दृढ़ हूँ। वह कहती है, नहीं, नो सॉरी। यहाँ पर जुए का तो स्टेटस गिरने लगता है। पिगी डरते हुए कहता है, यह बहुत बुरा है किंग स्वान, तुम्हें रोकना होगा। जुए की विमुद्रीकरण दर बढ़ रही है। यह सिस्टम की विफलता है। जुए कहता है, मैं समझ गया मास्टर किंग स्वान, क्योंकि आपने वह अनुरोध अस्वीकार कर दिया है, इसलिए मैं एक नया अनुरोध बनाऊंगा। वो कहता है, क्या मैं आपका सहायक शिष्य बन सकता हूँ? जिससे किंग स्वान सोचती, एक परिचारक शिष्य। पिगी कहता है, एक सहायक शिष्य वास्तव में शिष्य नहीं होता, वह आपकी देखभाल करेगा और आपकी सेवा करेगा।
वह एक सेवक की तरह होगा। यहाँ पर किंग स्वान सोचती है, उसकी आंखों का रंग बदल गया है। मुझे लगता है कि मैंने वह रंग पहले भी देखा है। यहाँ पर जुए खड़ा होता है, जिसे देखकर किंग स्वान सोचती है, क्या चल रहा है? मेरे दिल में एक धीमा दर्द है। यह मुझे जाना पहचाना सा लगता है और बेचैनी पैदा करता है। क्यों? यहाँ पर मुलान आता है और कहता है, नहीं मास्टर। और अपने मन में सोचता है, मैं फेंग जुए को किंग स्वान शिखर पर वापस नहीं जाने दे सकता। यहाँ पर किंग स्वान कहती है, ओके, और आगे कहती है, लेकिन मैं अपने शिष्य से अपेक्षा करती हूँ कि वह अन्य लोगों से बेहतर प्रदर्शन करे। आपको अपने घाव भरने की आवश्यकता है। यहाँ पर जुए किंग स्वान के ऊपर गिर जाता है और बाकी सब कह रहे होते हैं, बिजली बहुत चमक रही है। यहाँ पर जुए किंग स्वान को किस करता है। जुए के इस हरकत से किंग स्वान तो परेशान हो जाती है, तो कुछ समझ नहीं पा रही होती है। पिगी परेशान होकर कहता है, आज की सभी लड़कियों के बाद वह शायद थक गया है। हमें क्या करना चाहिए किंग स्वान, अगर इन लोगों ने तुम्हें और जुए को किस करते हुए देखा? पिगी सोचता है, बिजली गिरने की वजह से यह किसी ने नहीं देखा। मुलान कहता है, क्या आप ठीक है मास्टर? कृपया जुए को मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं उसकी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। मुलान के हाथ झटकते हुए किंग स्वान कहती है, नो थैंक्स। इसके बाद वो किंग जुए को लेकर जाने लगती है और कहती है, मैं इस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से निपटूंगी। जिस पर पिगी रोते हुए और खुश होते हुए कहता है, किंग स्वान, मुझे पता था कि तुम जुए के बारे में परवाह करती हो। वूहू। यहाँ पर हमें जुए की आंखें लाल लाल दिखाई जाती है और किंग स्वान अपने मन में सोचती है, अभी अभी मुझे जू में दानव जी का आभास हुआ, लेकिन वह तुरंत गायब हो गया। क्यों? मुझे उसे घर ले जाकर इसकी जांच करनी होगी। यहाँ पर मुलान गुस्से में कहता है, मास्टर, जू अब आपका शिष्य नहीं रहा, आप उसे कहाँ ले जा रहे हैं? यहाँ पर किंग स्वान अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करती है और मुलान की गला दबा देती है। मुलान सोचता है, क्या हो रहा है? मैं बोल नहीं सकता। किंग स्वान कहती है, मुझे सवाल पूछना पसंद नहीं है, आपने सीमा लांघ दी है। अब से जू मेरा सहायक शिष्य है, मेरे अलावा कोई भी उस पर कठोर नहीं होगा। वो जुए को लेकर उड़ जाती है। मुलान अपने मन में सोचता है, लिंग किंग स्वान, तुमने मुझे बार बार अपमानित किया। बस इंतजार करो, जब मैं तुम्हारी सारी तकनीकों में निपुण हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें अक्षम कर दूंगा और एक अंधे विशायल में फेंक दूंगा। आपको अपमान और पीड़ा का अनुभव होगा। सीन कट होती और दिखाया जाता है किंग स्वान हॉल, जहाँ पर किंग स्वान जुए को फेंक देती है, जिससे फिगी कहता है, शांत रहो किंग स्वान, जो घायल है उसे और चोट मत दो। किंग स्वान कहती है, नाटक बंद कर और उठो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, तुमने अभी मुझे क्यों चुमा? जिस पर फिगी सोचता है, उसने यह नाटक किया। जुए कहता है, आपने समझ लिया मास्टर, और अपने मुंह पहुँचते हुए कहता है, आप मुझे सार्वजनिक रूप से बेनकाब करने के बजाय घर क्यों ले आए? किंग स्वान कहती है, क्या आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जुए कहता है, क्या आप सचमुच इसका कारण नहीं जानते या फिर आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि आपको नहीं पता? पिगी कहता है, उसे मत मारो किंग स्वान, उसका अनुकूलता स्कोर गिर जाएगा। किंग स्वान कहती है, अनुकूलता स्कोर सिर्फ एक छिपा हुआ मिशन है, अगर मैं पहले मुख्य मिशन पूरा कर लूँ तो मुझे इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पिगी सोचता है, नहीं, उसे सिस्टम में एक खामी मिल गई है। यहाँ पर किंग स्वान अपनी बैग पैक खोलती है और कहती है, कोई बात नहीं, मुझे इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, यह कुछ दवा है, आपको जो चाहिए ले लो। जुए किंग स्वान के कपड़े पकड़ते हुए कहता है, मास्टर किंग स्वान, मैं सचमुच घायल हूँ। किंग स्वान कहती है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही दवा दे दी है। जुए कहता है, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं उठा सकता। जिसकी जांच करते हुए पिगी कहता है, यह वाकई बहुत बुरा है। जुए के साथ हड्डियां टूटी है और बहुत सारे घाव है और जहर उसके शरीर में फैल रहा है। तुमने उसे जमीन पर पटक कर हालात और ख़राब कर दिए, कृपया उसे सहारा दो। किंग स्वान कहती है, क्या यह सच में उतना बुरा है? किंग स्वान आगे बढ़ती है और कहती है, यह फिर नहीं होगा। जुए कहता है, थैंक यू। और हमें यहाँ पर जुए को दिखाई जाती है, जो कि ज़मीन पर बैठा होता है। यहाँ पर किंग स्वान अपने मन में सोचती है, क्या उसे हमेशा मुस्कुराना पसंद है? वह कुछ समय पहले से ही मुस्कुरा रहा है और वह उसकी बॉडी पर मलहम लगाने लगती है। तो जुए कहता है, आपका हाथ ठंडा है मास्टर किंग स्वान, और आगे कहता है, मैं इसे आपके लिए गर्म कर दूंगा। किंग स्वान कहती है, मेरे हाथ जन्म से ही ठंडे हैं, मैं ठीक हूँ। जुए कहता है, मास्टर किंग स्वान, मैं कुछ समय से आपका हाथ थामे हुए हूँ, आपने मुझे दूर नहीं धकेला, अगर कोई और आपके साथ ऐसा करे तो क्या आप उसे भी दूर नहीं धकेलेंगे? जिससे किंग स्वान सोचती है, हाथ पकड़े,
मैंने वर्षों से केवल एक ही आदमी का हाथ थामा है। फिर वो सोचती है, वह आदमी, मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, जिसका हाथ उसने पकड़ा होता है। और यहाँ पर जो है अपनी जेब से वो जेड हेयर पिन निकलता है और कहता है और सोचता है, मास्टर ने मुझे दूर नहीं धकेला, क्या इसका मतलब यह है कि मैं उसके लिए ख़ास हूँ। उसके बाद वो हेयर पिन वो किंग स्वान के बालों पर लगाते हुए सोचता है, क्या मुझे सक्रिय होना चाहिए। उसके बाद वो कहता है, किंग स्वान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या मैं आपका कल्टीवेशन बन सकता हूँ। यहाँ पर ही होती है हमारी मानवा खत्म। मिलते हैं एक दूसरी मानवा में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, टाटा।